शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वशाम्भुं। नमः शमय साराय स्वानुभ्याचकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्ते। जो दिखता है उसे समझना सरल होता है और जो है उसे समझने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। दो डायलॉग बोली। जो दिखता है वो सरल पड़ता है। क्रोध करता हुआ आदमी क्रोधी जल्दी समझ में आ जाता है। पाप करता हुआ आदमी पापी है जल्दी समझ में आ जाता है। लोभ करने वाला आदमी लोभी दिखता है। समझ गए होंगे सब। दान देने वाला दानी, पूजा करने वाला पुजारी। जो दिखता है उसे समझने में तो आसानी होती है। लेकिन जैन दर्शन, जैन धर्म इस सर्वज्ञ भगवान प्रणीत है। अल्पज्ञ प्रणीत होता तो समझ में आ जाता। अल्पज्ञ प्रणीत होता तो बिल्कुल समझ में आ जाता आपको। यदि मैं कहता रोज दान करूं आपको समझ में आ जाता। हाईटेक पढ़े हुए बच्चे भी कुत्ते को रोटी डालने में धर्म समझते हैं, चींटियों को शक्कर डालने में धर्म समझते हैं, आटा डालने में धर्म समझते हैं। नदी किनारे लोग आटा डाल जाएंगे, वो मछलियों को, कौओं को दाना डाल देंगे, कबूतर को दाना डाल देंगे। दिखता है ना। और अल्पज्ञ प्रणीत हुआ, अरे बहुत बड़ी करुणा है, बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा, जल्दी समझ में आ जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप अतीन्द्रिय ज्ञान बात समझने आए हैं, केवल ज्ञान गम्य बात समझने आए हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। इसलिए आपको नहीं समझ में आए तो समझना कि समझने में आ गया। जल्दी समझ में आ जाए तो समझना कि आप नहीं समझे। मैंने थोड़ा स्ट्रगल होगा आज। जल्दी समझ में आएगा तो पक्का है कि नहीं समझ में आया। और नहीं समझ में आया तो समझना कि आज कुछ समझने लायक है, मेहनत है, कुछ गणित है। केवल ज्ञान गम्य, फिर से कह रहा हूँ, केवल ज्ञान गम्य जो है उसे समझने में पुरुषार्थ करना है। जो दिख रहा है उसकी हम चर्चा नहीं कर रहे, बहुत पहले कह दिया मैंने। जो है अब है। बोलो कैसे हो आप इसी की भाषा में। प्रभु होकर भी पहचान बिना तुम भटक रहे हो कल्पों से।
प्रभु हो करके भी, प्रभु हो, प्रभु हो, प्रभु हो, होना नहीं है, प्रभु हो। अब ये है नहीं दिखाई देता, ऐसे कैसे प्रभु है? शरीर तो है, कपड़ा तो है, मोह राग देश तो इतना है, पत्नी की आसक्ति है, खाने पीने की आसक्ति है, बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, कर्मों को भोग रहे हैं। मैं जानता एकदम तूफान चलता है, 8-10 महीने बता दिए, अब इसमें बहुत सारे तूफान है अभी। फिर तो मोक्ष जाने की क्या ज़रूरत है, फिर कर्म काटने की क्या ज़रूरत है, फिर दीक्षा लेने की क्या ज़रूरत है, फिर तो पास की क्या ज़रूरत है? जब हम प्रभु ही हैं तो ज़रूरत क्या है? प्रश्न आ गया ना एकदम जल्दी से। इसमें तो लिखा है प्रभु हो कर भी पहचान बिना तुम भटक रहे हो कल्पों से। कल्पों का मतलब समझ गए होगे? अनंत काल, अनंत। एक कल्प में काल में बहुत लंबा चौड़ा समय होता है तो क्यों भटक रही है? अब एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, एकदम सरल एग्जाम्पल है, एकदम सरल। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊं कि शक्कर मिठास को ढूंढने के लिए भटक रही है। मेरी मिठास कहाँ चली गई, मेरा मिठास का किडनैप हो गया, मेरा मिठास डब्बे में तो नहीं चली गई, कोई चोर तो नहीं ले गई। तो आपको कैसा लग रहा है स्टोरी? शक्कर मिठास की कल्पना कर करके परेशान है कि कोई ले गया होगा। पंडित जी कुछ भी कहो, मृत्यु चौगड़िया में तो शक्कर की मिठास का कुछ हो जाएगा, है ना? कौन कौन से होते हैं वो चौगड़िया? काल। कौन कौन से होते? खराब खराब जो चौगड़िया समझे, मुहूर्त। अरे नहीं समझे तो चलो, अमावस के दिन तो शक्कर की मिठास का कुछ ना कुछ हो जाएगा। गाली दे करके शक्कर खा के देखो पंडित जी, पक्के में कुछ होगा। क्या होगा बताओ? गाली दे करके शक्कर खाई जाएगी तो क्या होगा शक्कर की मिठास का? बोलो बोलो, ऐसे कैसे रहेगी? गाली दे ही नहीं, अमावस की रात है का नहीं? पाकिस्तान में तो पक्के में शक्कर की मिठास चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी हद खराब। नरक में शक्कर का क्या होगा? इसको कहते हैं जैन धर्म। यूनिवर्सल ट्रुथ का नाम है जैन धर्म। ट्रेडिशन, पॉइंट नोट किया जाए, ट्रेडिशन यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। हम ऐसे ट्रेडिशन देखते हैं तो उसे धर्म समझ बैठते हैं। आपने देखा होगा एक मंदिर में यदि 25 स्टेट के लोग रह रहे हैं यहाँ पर इसी मंदिर में, तो एक कहता है हमारे गांव में तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारे गांव में तो जलधारा होती, वो कहेगा दूध की धारा होती है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे होता है। माने मतभेद तो मिल जाएंगे ना। ट्रेडिशन यूनिवर्सल नहीं होते, लेकिन वस्तु यूनिवर्सल होती है। आत्मा यूनिवर्सल है, द्रगुण पर्याय यूनिवर्सल है, मोक्ष मार्ग यूनिवर्सल है, रत्नत्रय यूनिवर्सल है। जब मैं यूनिवर्सल कह रहा हूँ तो इसका सिंपल मीनिंग है अनचेंजेबल। यूनिवर्सल का मतलब है अनचेंजेबल। अब हम ट्रेडिशन को धर्म मानते हैं, झगड़े श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, दिगंबर हो, 20पंथी हो, 13पंथी हो, तारण स्वामी, कोई भी, ये सब झगड़े का ही हो रहे हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ के झगड़े नहीं है, ट्रेडिशन के झगड़े। आत्मा या वस्तु यूनिवर्सल ट्रुथ इन ट्रेडिशन से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर। यूनिवर्सल ट्रुथ जस्ट लाइक साइंस, जस्ट लाइक साइंस। एक गिलास दूध है, कहाँ गए भैया? मेरे को लेके आए थे अभी रास्ते। प्रतीक कहाँ है? प्रतीक नाम क्या है कि नहीं? कहाँ गए? अच्छा एक और भैया आए दूसरे, वो बाहर है क्या? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है इसलिए बैठा। ये पूछ रहे थे कोगुरु को देव को सास क्यों लिखा है, तो द्वेष की भाषा है, जेलसी की भाषा है, खराब भाषा है, ये नहीं लिखना चाहिए कोगुरु को देव को सास।
आप में भी किसी का ऐसा प्रश्न हो सकता है, अपन क्यों दूसरे धर्मों को खराब कहें, हम क्यों अपने धर्म को सही कहें, ऐसा हो सकता है। अमृतचंद स्वामी ने बड़ा खुलासा किया इस मामले में। हम किसी को द्वेष से कुगुरु कुदेव कुधर्म नहीं कह रहे, द्वेष से नहीं कह रहे। रत्नगढ़ शाखाचार्य जी में लिखा है, मिथ्या दृष्टियों के धर्म की भी बुराई मत करो। मिथ्या दृष्टियों के मंदिर, मिथ्या दृष्टियों गुरु धर्म, उनका तिरस्कार मत करो, इस साफ लिखा हुआ है। तो सब फिर कुगुरु क्यों कह रही? तो आइए मैं अब आपको समझाता हूँ। बोलो भाई, एक गिलास दूध को मीठा करने के लिए कौन सा गंडा तावीज बांधूं? बोलो, एक गिलास दूध को मीठा करने के लिए भक्तामृत में कौन सा काव्य पढ़ूं? दूध मीठा हो जाना चाहिए। कितने करोड़ नमोकार मंत्र का जाप करूं? एकाग्रता से, बिल्कुल एकाग्रता से, चौकस, बिल्कुल। बोलो, एक गिलास दूध मीठा करने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है? अब ये आपके ट्रेडिशन है, मंत्र जाप, भक्तामृत, काला धागा, नींबू मिर्ची, और लगा लेने जितने तुमने देखे हो, जितने देखे हो, जितने जितने कह ट्रेडिशन सारे लगा लेना। एक गिलास दूध मीठा करने के लिए ट्रेडिशन की जरूरत नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ सक्सेस की जरूरत है। कितना सिंपल है गणित। आत्मा को सुखी होने के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ की जरूरत है, ट्रेडिशन की जरूरत नहीं। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि ये तंत्र मंत्र से ठीक हो जाएगा तो हम उसे कुगुरु कहेंगे। शक्कर को मीठा करने के लिए तंत्र मंत्र की कोई जरूरत कहेगा तो उसे हम कुगुरु कहेंगे। कुगुरु मैंने हमको गलत मार्ग बता रहा है, दूध मीठा करने का गलत मार्ग बता रहा है। ऐसे ही आत्मा को सुखी करने के लिए एक सुगुरु हैं, एक कुगुरु हैं। कुगुरु माने गलत मार्ग बताने वाली बात, इतनी सी बात है। इससे ज़्यादा कोई भी हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है। वे अपनी जगह है, हमें तो उनसे भी प्रेम है। क्यों? उनकी योग्यता ऐसी है, उनका भी कर्म का उदय ऐसा है, मोहिनी कर्म का उदय, मिथ्यात्व का उदय। हमें उन पर भी करुणा है, मैत्री है, वात्सल्य है। इसके बावजूद तुम उन्हें सही मान रहे तो हम कहेंगे कुगुरु है, उनसे कुगुरु नहीं कहेंगे, कुगुरु से कुगुरु नहीं कहेंगे। तुम उन्हें सही मानोगे तो हम कहेंगे वे कुगुरु। कुगुरु माने गलत रास्ता बता रहे हैं। चलिए वापस इम्प्लीमेंट करते हैं। एक गिलास दूध की बात करी मैंने। आत्मा को सुखी होने के लिए एक जैन धर्म के सिवाय, एक जैन धर्म के सिवाय सारे विश्व के धर्मात्मा गुरु भगवान वे भोगों को बताते हैं कि तू भोगेगा तो सुखी होगा, पैसा होगा तो सुखी होगा, तू भगवान की पूजा कर तो लक्ष्मी बरसेगी, सुखी हो जाएगा, शादी हो जाएगी, तू सुखी हो जाएगा, आदि आदि अब लगा देना। वे भोगों में सुख बताते हैं, इसलिए हमको कुगुरु कहते हैं। कुगुरु कहने का उन गाली नहीं दे रहे कुगुरु कह करके, वे भोगों में सुख बता रहे हैं। एक द्रव्य का सुख परद्रव्य में बता रहे हैं, करोड़ रुपए में बता रहे हैं, अरबों रुपए में बता रहे हैं, इज्जत आबरू में बता रहे हैं। ये टोटली डेफिनेशन गलत हो गई। टोटली कह रहा हूँ, टोटली। मैं चाहूँ तो आपको हंसा भी सकता हूँ, मजाक उड़ा सकता हूँ, बहुत सारी बात होगी। बोलो भाई, ट्रक की सुरक्षा के लिए क्या करना चाहिए? यूनिवर्सल ट्रुथ बताइए। ट्रक को अच्छे से चलाने वाला ड्राइवर नशे में ना हो, रूल ना तोड़े, एक कंपलसरी चीज़ है। लेकिन जूता टांगना, जूता टांगते नहीं, सबसे पीछे लिखा रहता है बुरी नजर वाले। इसका क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है इसका ट्रक के ठीक से चलने का? लेकिन टंगता है, लगाते हैं। दुकान अच्छी चलाने का यूनिवर्सल ट्रुथ और ट्रेडिशन ट्रुथ बता, मेरे समझ में आती है आपको कहीं से? यदि नींबू मिर्ची से दुकान अच्छी चलती है तो कबाड़ा माल रख लो फालतू का, जो बिल्कुल नहीं बिके। सस्ता माल लाओ, माल ही मत लाओ, जनता की डिमांड के अकॉर्डिंग माल मत लाओ। नींबू मिर्ची क्या करेगी? अब मैं आप सबकी परीक्षा ले रहा हूँ। यदि आप नया मकान नया मकान बनाएंगे तो प्रवेश करने के पहले क्या करेंगे? ट्रेडिशन
ये यूनिवर्सल ट्रुथ। मैं जानता हूँ सांप लौट सकता है, लेकिन पंडित जी कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो। ये ही कुगुरु है, यही कुगुरु कह रहा हूँ, सीधे सीधे कुगुरु कह रहा हूँ। कुगुरु किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और किसी को चिढ़ाने का नाम नहीं है, वो तो पर्सन है, कोई ना कोई गलत रास्ता बता रहा है। घर की सुख शांति के लिए आज की तारीख में वास्तु और क्या क्या चलता है पता नहीं, बहुत कुछ चल रहा है। नवग्रह शांति, काल सर्प योग, लोहे की अंगूठी, शनि, कछुआ। जैनियों में कछुआ बहुत फेमस हो रहा है क्योंकि वो मुंशीरत भगवान को मिल गया। मुंशीरतनाथ भगवान का चिन्ह मिल गया ना। तो मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो जैन होके कह रहा हो या अजैन होके कह रहा हो, दैट कुगुरु गलत रास्ता बता रहा है। घर में सुख शांति अंगूठियों से और नाल से और वो क्या उससे नहीं होती, काहे से होती है? पति पत्नी की प्रेम और अंडरस्टैंडिंग से होती है। प्रेम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दारू पी के आ जाओ, अब क्या करेगी, घोड़े की नाल। यदि आपको विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, गुस्सा है, लड़ाई झगड़ा है, क्रोध मान माया लोभ है, ईगो है, बताओ उस घर में शांति कैसे हो जाएगी? समझ गए? वो ट्रेडिशन का मजाक उड़ा रहा हूँ। जो ट्रेडिशन पुष्ट करे वो कुगुरु, हम तो हमें नहीं मालूम, कोई भी करे, वो चाहे हमारे जैन धर्म के नाम पे करे चाहे अजैन धर्म के नाम पे करे, दैट इज कुगुरु। कुगुरु माने सुख का रास्ता गलत बताने वाला, इतनी सी बात बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वापस आ जाओ। दूध को मीठा करने के लिए हम यूनिवर्सल ट्रुथ का आश्रय लेते हैं, आत्मा को सुखी करने के लिए हम ट्रेडिशन का आश्रय क्यों लेते हैं? बौद्धिक लोग हो आप, बिल्कुल खोल के पूछ सकता हूँ आप लोगों से, आत्मा को सुखी करने के लिए स्त्री क्यों चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए, धन क्यों चाहिए, आदि आदि सब लगा लेना। ये सभी को मैं ट्रेडिशन में डाल रहा हूँ। वे कह रहे हैं तुम भगवान को खुश करो, भगवान तुम्हें खुश कर देगा, पैसा आएगा, आदि आदि, है ना, इज्जत आपको मिल जाएगी। हम कह रहे, अब इधर से चल के कहता हूँ, इधर से आत्मा की तरफ से, आत्मा प्रभु होकर भी पहचान बिना, प्रभु होकर भी, बताओ ये बात कौन बता रहा है? विश्व के सारे धर्म कह रहे हैं हमारी इबादत करो, हमारी पूजा करो, हमारी खिदमत करो। हमारे भगवान कह रहे हैं एक भगवान दूसरे भगवान को प्रणाम करता हमसे देखा नहीं जाता। क्या कह गए जल्दी से, क्या कह गए? इसीलिए वो आपकी ओर देखते तक नहीं। यदि मैं उनकी तरफ से नरेशन करूं, उनकी तरफ से, तो मैं कहूँगा फिर आ गए तुम। मैंने तुम कल कहा था ना कि तुम भगवान आत्मा हो, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाओ, अपने को भगवान देखो, पर से सुख की आशा मत करो। तो फिर सुख की आशा से आ गए, फिर ज्ञान की आशा से आ गए, फिर स्त्री पुत्र आदि बच्चों की आशा से, मतलब किसी किसी आशा से, पूर्ण की आशा से आ गए, स्वर्ग की आशा से आ गए। हमसे देखा नहीं जाता। यदि मैं नरेट करूँगा तो इस तरह से करूँगा, फिर मेरी ओर देखने लगे। बोलो क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा भक्त कौन है? गौतम स्वामी जैसा। पहली बार महावीर भगवान को देखा और अपनी ओर देख करके चार ज्ञान प्रकट कर लिए। पहली बार देखा था वो, ध्यान रखना, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द लाइफ भगवान को देखा, सुना भी नहीं कुछ, देखा, अरे ये तो बड़े सुखी दिख रहे हैं, कहाँ देख के सुखी हो रहे हैं? अरे इसका मतलब अंदर कोई है, या सुख है, सुख स्वरूप है, सुख का सागर है, ये आत्मा में निमग्न है, तो आत्मा में निमग्न होने लायक है। देखा और इशारा समझ गई। बोलो भाई, तुम अपने पिताजी के साथ डफर सिस्टम में भोजन करने गए, पिताजी रसगुल्ला खाकर एकदम मस्त हो गए, तुम्हें क्या करना चाहिए? यदि आपको लग रहा है पिता एंजॉय कर रहे हैं, फादर एंजॉय कर रहे हैं, कौन सा आइटम खा के एंजॉय कर रहे हैं, आपने देख लिया, इसके बाद क्या करना चाहिए? बोलो क्या करना चाहिए? बोलो। नहीं अपन खाएंगे, अपन तो देखेंगे, मजा आ रहा है,
टेस्टी है, आप तो बहुत मजा कर रहे हो, बढ़िया लग रहा है, आप हमें भी आशीर्वाद दो, कभी न कभी हम भी खाएं। बोलो क्या करोगे, बोलो, अरे बोलो। यदि आपकी कृपा हो जाए, आशीर्वाद हो जाए, दया हो जाए, देखो कभी न कभी पुण्य का उदय हमारा भी आएगा। अरे तेरी थाली में भी रसगुल्ला रखा है, दूसरे यदि रसगुल्ला खाकर आनंद कर रहे हैं तो तू भी देख मत, याचना मत कर, दीनता से गिड़गिड़ा मत, भगवान को देख करके अपनी प्रभुता देखो, देखते मत रहो, हाथ ही मत जोड़े रहो, गिड़गिड़ाते ही मत रहो, पुण्य के उदय की प्रतीक्षा मत करते रहो, दीनता की बातें मत करो, आशीर्वाद की कामना मत करो, हमारा भी कभी उदय आएगा। काल लब्धि क्रमबद्ध, चुप क्रमबद्ध। अभी वैसी की भाषा क्या है, हाजिर हाजूर विद्यमान अच्छे ने, हाजिर हाजूर तेरा भगवान अभी है। ध्यान रखना, वर्तमान युग से बता सकता हूँ, अभी यार बताया गौतम स्वामी का, देखते से ही काम किया है, शेर ने सुनते ही काम किया है, नारकियों ने निमित्त मिला 1 सेकंड में अंतर्मुखों के काम किया है, त्रियंचों ने 1 मिनट में 1 सेकंड में अंतर्मुखों के काम किया है। पूरा वर्तमानियों भरा पड़ा है, पड़ा शब्द अच्छा नहीं लगता, पूरा भरा हुआ है, शोभायमान हो रहा है। काय से? देखते मत रहो, देख के देखो, देख के देखो अपने आप को, ज्ञान स्वभावी आत्मा। शीर्षक है अपनी पहचान। पंडित साहब की एक रचना ले रहे हैं, अपनी पहचान। समझ गए? दूध को मीठा करने के लिए कोई गरीब मिथ्या विश्व में करता हो तो बता दो। विश्व में कह रहा हूं, विश्व में। मुसलमान भी दूध मीठा करते समय बोलो क्या करता है? शक्कर यूज करता है या खुदा करता है? या खुदा। तू अपनी करामात दिखा दे। क्या करता है? रहम कर खुदा, तू रहम कर। क्या करता है बताओ? बताओ, दूध में मीठा करने के लिए शक्कर डालता है या? समझ गए? ओ माय गॉड जीसस, बोलो क्या करता है? बोलो। विश्व में कह रहा हूं, विश्व में कह रहा हूं। क्या गजब है! दूध मीठा करने के लिए ट्रेडिशन याद नहीं आती, और बातें याद नहीं आती, ओनली शक्कर डालती निर्विकल्प भाव से, शुद्धोपयोग से। शुद्धोपयोग कह रहा हूं, निर्विकल्प भाव से। सही बता ना? दूध में शक्कर डालने के बाद और कौन कौन से विकल्प आते? बोलो। आत्मा को सुखी करने के लिए निर्विकल्प शुद्धोपयोग भाव से मैं हूं ना। शक्कर को मीठा नहीं करना है, आत्मा को सुखी नहीं करना है। जल्दी बोल गई। मैंने पहले ही, जो लोग बाद में आए वो मुझसे कुछ मत पूछना, मैंने पहले ही एक क्या बोलते हैं, डिस्क्लेमरेशन दिया है कि जो दिखता है वो जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन जो नहीं दिखता, जो है यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो समझा रहा हूँ। ठीक है? वापस क्या बोला? आत्मा दुखी हो ऐसा आत्मा में कुछ है ही नहीं। जल्दी बोल गए, फिर से बोलता हूँ। आत्मा की पहचान करा रहा हूँ। पहचान किसकी करा रहा हूँ? आत्मा की पहचान किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। छेटाला पड़ी होगी तो पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख। ज्ञान माने आइडेंटिटी, ज्ञान माने पहचान, ज्ञान माने आइडेंटिटी, ज्ञान माने पहचान। पैर निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये किस प्रसंग में लिखी है बात? लेश न पायो मुनि व्रत धार अनंत बार। माने तुम्हारे सारे ट्रेडिशन को अनंत बार फॉलो किया, दीक्षा लेने तक चला गया, वो दीक्षा लेने तक चला गया। आप कहोगे शांत, तो हम शांत थे, हमें खूब उपसर किए गए, परिचय किए गए, और उस समय हम शांत थे, और इतनी टॉप क्वालिटी की शांति थी तुम्हारी भाषा में कि हम 90 गिरवेग तक चले गए। पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। 11 अंगनोपुर का पाठ किया मैंने, स्वाध्याय किया है, कमी कुछ नहीं रखी है, लेकिन एक गलती रही है, आइडेंटिटी खो गई बस।
बाकी सब कुछ हुआ, सब कुछ। आज मैं फिर कह रहा हूँ, आत्मा में दुख का कारण नहीं है, ये पहचान है उसकी। नहीं साहब, हम तो दुखी हैं, बिल्कुल दुखी हूँ, मुझे भी पता तुम दुखी हो, लेकिन आत्मा में दुख का कारण नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। आत्मा सुख का समुद्र है, सुख स्वरूप ही है, सुख स्वभावी है। पंडित ऐसा कैसे हो सकता है? सुख स्वभावी है, सुख का समुद्र है, मैं दुखी हूँ। एग्जाम्पल देता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं। 6 डाला तो पढ़ी होगी, थोड़ी सी तो पढ़ी होगी, एक आध बार तो सुनी होगी। क्या लिखा है? भूल आपको, पहली ढाल में लिख दिया भूल आपको। अब आत्मा को जानते कहाँ हो आप? भूल आपको, भर मत बात मैंने 4 गति में घूम रहा है। यहाँ भी यही लिख रहे हैं, तुम भटक रहे हो कल पहुँचे। हाँ, आइडेंटिटी खो गई है, आत्मा नहीं खोया है। डॉक्टर साहब की भाषा में आत्मा नहीं खोया है, आत्मा की खोज खो गई है। सत्य नहीं खोया है। फिर से बोल रहा हूँ, आत्मा में दुख का कारण कोई प्रूव करके बता दो मुझे। भूल गए हो, ये मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या भूल गए हो? आत्मा को सुनना है। आत्मा ने, अभी आप कह रहा हूँ, आप इसलिए दुखी हो। दृष्टांत देता हूँ जल्दी से, दृष्टांत के बाद आप उसको मल्टीपल कर लेना। बोलो भाई, दूध को मीठा करने के लिए मैं शक्कर के इस्तेमाल के अलावा नए नए प्रयोग करना चाहता हूँ। मैं नमक डाल करके मीठा करना चाहता हूँ। दुखी होगे कि नहीं हो? नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पंडित जी नमोकार में चमत्कार है। मैं नमक डालूंगा और नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, ये तेरा दूसरा दुखी होने की स्टाइल है। नहीं, मैं काला धागा बांध के नमक डालूंगा। नहीं, हम सब हाथ जोड़ करके नमक को हाथ जोड़ेंगे। हे पुद्गल नमक, एक बार, केवल एक बार, जस्ट ए मोमेंट, एक बार मीठा कर। नहीं, नमक हटाओ, नमक से कुछ नहीं हो सकता। हम 1 करोड़ का गोल्ड डालेंगे। दुखी ही होगा और क्या होगा बताओ? हम हीरे डालेंगे, दुख ही होगा और क्या होगा? मैं विश्व के सारे पदार्थ को चेंज करूंगा, ये अनंतानुबंधी। तूने दुखी होने के लिए अनंत प्रयोग किए हैं, तूने सुख स्वभाव जानने का प्रयोग नहीं किया। बस जल्दी बोल गई, क्या बोला? आत्मा सुख स्वरूपी है, आत्मा सुख स्वरूपी, सुख स्वभावी है पे वजन दे रहा हूं, है, अभी भी है। तुम सुख के उपाय करना बंद कर दो, सुखी हो जाओगी। नहीं समझ में आई होगी, बिल्कुल नहीं आई होगी, नहीं आई होगी। आपने इतना तो पता ही होगा, जीव मिथ्यात्व से दुखी है, ये तो पता ही होगा। मिथ्यात्व माने उल्टे प्रयोग, उल्टी मान्यता, उल्टी सोच, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पंडित जी मिथ्या दर्शन का उपाय दृष्टांत दे रहा हूँ। पंडित जी, पानी को ठंडा करने के लिए कौन सी फ्लेम जलाऊं? इंडियन की, एलपीजी कि भारत गैस की, कि एचपी की, कौन की जलाऊं? प्रयोग ही उल्टा है। पानी को शीतल करने के लिए क्या पूछ रहे हैं आप? कौन सी गैस सिलेंडर जलाऊं? यह मिथ्या। हम फिर कह रहे हैं, तू जितने प्रयोग कर रहा है, शक्कर छोड़ करके सोना डाल, हीरा डाल, चांदी डाल, नवकार मंत्र पढ़ के डाल, भक्तामृत पढ़ के डाल, गायत्री मंत्र पढ़ के डाल, नींबू मिर्ची टांग के डाल, काली खोपड़ी, काली खोपड़ी नहीं जानती? हाय, वो घर के बाहर टंगी रहती नहीं, ब्लैक नहीं थी, मुखोटा लगा रहते हो, क्या बोलते हो? मास्क। चल इंग्लिश में समझोगे तो। देखा है, घरों के बाहर टांग देते हैं, काली काली मटकी टांग देते हैं, जूता टांग देते हैं, यानी क्या क्या टांग देते हैं, बहुत कुछ होता है भाई। ये सब कुगुरु है। एक सुगुरु मिले हमें भगवान, उन्होंने केवल इस सुखी होने का रास्ता बताया। अब मैं फिर से सबसे पूछ रहा हूँ, पानी में गर्म होने का नेचर नहीं है, पानी में गर्म होने का, उबलने का नेचर नहीं है, तो फिर सब ठंडा कैसे करें? कि अग्नि मत जला, जो मेल प्रैक्टिस है वो बंद कर दे, इतना ही तो है, और क्या करना है? बोलो फिर ऑटोमेटिक पानी ठंडा होगा कि नहीं होगा? ऐसे जो आत्मा
पर से सुखी होना चाहता था, इसलिए दुखी था। यदि पर से सुखी होने का प्रयास बंद कर दे तो सुखी क्यों नहीं होगा? इसका नाम है बिना कुछ करे सुखी होना। इसका नाम है बिना कुछ करे पानी का शीतल होना। बोलो बिना करे पानी शीतल होगा कि नहीं होगा? हम तो रोज सिलेंडर बदल रहे हैं, सिलेंडर, और फिर इतनी गुस्सा आई से एक लठ होला दिया मिला के पानी में से, उस गरम गरम पानी सारे मर गए, और ले और मार रहा, और जल रहा, और मार रहा, और जल रहा। हाँ, कौन दुखी कर रहा है आपको? गर्म पानी। समझ गए? यह है मिथ्या मान्यता, यह है मिथ्यात्व का दुख। बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल ही नहीं कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल पंडित साहब ने इसके लिए बहुत प्यारी लाइन लिखी है, होने को ही सुखी निरंतर, करता रहता अगणित पाप। क्या कर रहा है? क्या होने को ही सुखी निरंतर। आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। जब नौकरी नहीं लगी थी तो सुखी होने के लिए आपने नौकरी की डिमांड सोची। मैंने सोची एक बार नौकरी लग जाए मजा आ जाएगा, नौकरी लग जाए फिर टेंशन रही, फिर टेंशन रही। सबने यही सोचा था ना। और ज्वाइनिंग के दिन बड़े खुश थे। थोड़े से बाद लगता है यार वो बड़ा पैकेज, और यार वो कंपनी में लग जाती है यार, अरे यार ये तो बिल्कुल बेकार है यार, 2 घंटे का जॉब है, बाकी टाइम कैसे काटूं? पैसा तो अच्छा दे रहा है 50 लाख, लेकिन 2 घंटे का काम है कुल मिला के, बताओ कैसे? एक काम करो, 10 घंटे का सुख बर्दाश्त मत करो, एक कंपनी को पकड़ लो, ओवर टाइम काम कर लो। नहीं करती बोला। यदि आपने अच्छी नौकरी कर ली और आपके पास 1 करोड़ इकट्ठा भी हो गया, लेकिन आपको सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, सुख बर्दाश्त नहीं हो रहा, निश्चिंत बैठो, आराम से रहो, पैसा खूब, सैलरी बढ़िया आ रही, मस्त रहो, लेकिन नहीं, होने को ही दुखी निरंतर। शेयर मार्केट में घुस गई। अब सुबह उठते से ही नमोकान मंत्र याद नहीं आता। अब ट्रंप जीतता है, तुम्हारा दिल धड़कता है। इजराइल का कुछ होता है, तुम्हारा दिल धड़कता है। यूक्रेन में युद्ध होता है, तुम्हारा दिल धड़कता है। काहे के लिए परेशान हो रहे हो? ईरान इराक में युद्ध हो रहा है, तुम्हें आप बता रहे होने को ही सुखी निरंतर। शांति से बैठ ही नहीं पा रहे थे। अब जैसे 12 घंटे की जॉब मिल गई, वो परेशान है, बाप रे, बीवी को टाइम नहीं दे पा रहे, बच्चों को नहीं दे पा रहे, क्या करे? ये भगवान मेरे बाल सारे गिरे जा रहे हैं, छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ, बाल गिरे जा रहे हैं, 2 रोटी ठीक से नहीं खा पा रहा हूँ, बीमारियाँ चलती चली जा रही हैं। कम छोटा पैकेज से भी दुखी, बड़ा पैकेज से भी दुखी, बिजी टाइम से भी दुखी, इजी टाइम मिल रहा है सो भी बिजी। सुखी होने के लिए जितने उपाय करे वे सब, एक भी बता देना तुमने, एक भी सही उपाय कर लिया, वो एक भी, कोई भी खड़े हुए बता दे रहे एक सही उपाय, पोस्टमार्टम करेंगे उसका पर। थोड़ा ही बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप मल्टीपल कर लेना। सुखी होने के सारे उपाय ही झूठे निकले, जिसको कहता है टोटल में लिखा है मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार। तो सब फिर भगवान बनने के लिए क्या करें? बहुत सरल है। अब भगवान बनने के लिए भी सुनना सभी लोग ध्यान से, आप ट्रेडिशन की तरफ से सोचते हो तो आपकी दम फूलती है कि इस लॉन्च, नग्न, ठंड गर्मी बरसात, हाथ में भोजन, वही चुच्चू चुच्चू, समझ गए? अरे भले आदमी तो ट्रेडिशन से सोच रहा है। मैं मुनिराजों से भी अनंत गुनी तपस्या करते हुए देखता हूँ सैनिकों को, पत्नी को छोड़ के बैठते हैं वो सेना में, साल में 1 बार आते, छुट्टी मिलती जब 1-2 बार आ पाते मुश्किल से, और गोलियां खाने तैयार हैं और ठंड सहने तैयार हैं। अंधेरे में रात कटती है अंधेरे में, तो ऐसे नहीं है यहाँ से सो गए कि बैठ गए ऊँग गए, ऐसे नहीं, रात भर। क्यों? ये मुनिराज की तपस्या से कम है। पता है आपको, जहाँ पर ये नौकरी करते हैं वहाँ बिच्छू निकलते हैं, सांप निकलते हैं, सब तकलीफें हैं वहाँ पर भी। आपको पता होगा, ताज़ी दाल रोटी सब्जी एक दिन भी नहीं खाते सियाचिन ग्लेशियर में।
महीनों की बासी रोटी के टुकड़े खा खा के जिंदा रहते। क्या समझ रहे आप? ताश नहीं खेल सकते वहाँ, एक भी सैनिक ताश नहीं खेल के टाइम पास कर सकता। मोबाइल का गाना नहीं सुन सकता रात भर। क्यों? कि उसकी साउंड से सामने शत्रु को पता लग जाएगा। बीड़ी नहीं पी सकते, बीड़ी की वो चमक दिख जाएगी वहाँ सामने से। शब्द व्यसन से रहित रहता है सैनिक, बीड़ी नहीं पी सकता वहाँ, ऐसा भी नहीं कर सकता, इतने में भी आवाज़ पता लग जाएगी, गोली आ जाएगी वहाँ से। अब सोचो जरा, सियाचिन ग्लेशियर में हाथ पांव गल जाते हैं, हड्डियाँ गल जाती। क्या समझ रहे हैं आप? बताओ, खेलने की आज़ादी नहीं, बोलने की आज़ादी नहीं, गाना नहीं गा सकता फिल्मी, चलो गीत थोड़ा मन बहलाने के लिए गीत ही गा लो, कुछ नहीं तो कम से कम बॉर्डर पर रात को खड़े बोर हो रहे हैं तो हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कछु तो गाओ। गा नहीं सकते आप, समझ सकते आप? इतनी कठिन कंडीशन में रह करके एक सैनिक काम करता है। और यहाँ से अनंत भाव बीत गई। एक खिलाड़ी है ना, खिलाड़ी, इन पर क्या गुजरती है। रात को 3 बजे उठना पड़ता है, जिम अटेंड करो, हेल्थ बना के रखो, जरा सी भी फिटनेस नहीं हो तो गेट आउट। तुम क्या समझ रहे हो? जैसे आचार्य परमेष्ठी को हमें लगता है बहुत कठिन दंड देती है, चाहे क्रिकेट में देख लो चाहे किसी भी कोचिंग में देख लो, कठोर है। घंटी बजी नहीं आए छोड़ के चल देते, आओ बेटा अपने साधनों से स्टेडियम तक प्रैक्टिस के लिए। पढ़ा होगा आपने सब। हमारा मतलब है कि लोक व्यवहार की उन्नति के लिए भी डिसिप्लिन है, तो आत्म कल्याण के लिए डिसिप्लिन क्यों नहीं हुआ? अब उधर से सोचो, उधर से मत सोचो कठिन है कठिन है। क्यों? निगोद बहुत सरल है, केस लॉन्च कठिन है, और सुअर के बाल खींचे जाते वो सरल है। क्यों? सड़कों पर गाड़ियों के नीचे कितने तिलचट्टे हो, झिंगुर, कितने कितने जो जीव जंतु हैं, मेंढक वगैरह, रोज उपसर्गों के शिकार हो रहे हैं। नरक में रोज उपसर्ग है। मुनि बनना कठिन है या बाकी सब कठिन है? अब मैं तो ये कहूँगा कि उधर से सोचो कि बोलो, बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है, बहुत प्यारी पंक्ति लिखी है। शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती दीक्षा लेने गई, आए समझ में? कोई बात कोई बात, आप ही डिस्टर्ब मत हो, हम तो सही है। आजा, समझा ना? बहुत बढ़िया। शांतिनाथ चक्रवर्ती ने 6 खंड 96 रानी आदि आदि फुल फैसिलिटी छोड़ी। आपकी भाषा में हाईएस्ट फैसिलिटीज, हाईएस्ट लग्जरियस लाइफ। चक्रवर्ती से ज़्यादा लग्जरियस लाइफ कोई की नहीं होती। इतनी सुविधाएं और सब कुछ छोड़ा, तो एक प्यारी पंक्ति लिखी है, कोई आश्चर्य नहीं है, जो सुख के कारण थे उन्हें तो छोड़ा ही नहीं। जो दुख के साधन थे, दुख के कारण थे, उन्हें तो त्यागा। 6 खंड छोड़ा माने अपन तो क्या 6 खंड, इतनी पत्नी, प्यारी पत्नी भी, इतने बच्चे भी, अपन कठिन लगता है। हम ट्रेडिशन की ओर से देख रहे हैं। सुना, उन्होंने दुख के ही साधन छोड़े, सुख का साधन एक भी नहीं छोड़ा। एक प्यारी पंक्ति लिखी है। अब जरा उधर से सोचो तो, मोक्ष जाने के लिए, ध्यान से सुनना, आप बिल्कुल ध्यान से सुनना, मोक्ष जाने के लिए आत्मा में हेर फेर की गुंजाइश नहीं है, जरूरत नहीं है। जहाँ सुख नहीं है वही छूटना है। जहाँ जहाँ हमने सुख माना था वो प्रैक्टिस छूटनी है, बस मेल प्रैक्टिस। जहाँ जहाँ सुख के नाम पर हमने प्रयोग किए थे वे छूटने हैं। इसको हम कहते हैं मोह, राग और द्वेष छूटना है। सरल भाषा में समझा रहा हूँ, मोह, राग, द्वेष। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दुनिया की नज़रों में कोई चीज़ बहुत अच्छी, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन यदि आपको उस दुख का कारण हो तो आप उसे छोड़ने में कितनी देर लगाएंगे? बोलो, हो गया ना? जब हमें निर्णय ही हो गया कि आत्मा सुख स्वरूप है और सुख बाहर से ढूंढने जाता हूं तो दुख होता है। अनादिकाल की स्टोरी एक लाइन में खत्म। क्या कहा? अनादिकाल की स्टोरी एक लाइन में खत्म। ओह, मुझे तो कुछ करना नहीं था, हम बैठे अपनी मौज से, छूटने लायक छूटता चला गया। छूटे, कठिन लगे तो आधा घंटा का समय देंगे हम आपको। 1 घंटा बोलूँगा, आधा घंटा आपको समय दूंगा, बिल्कुल चर्चा करना।
आज का 1.5 घंटे का सेशन इसीलिए रखा है, आप फ्री मैं भी फ्री। मैंने एक 1 वे चलता रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। 1 वे 2 वे करो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल बहुत दे सकते हैं बिल्कुल आपको। हाँ बोलो भाई, सुख स्वरूप को जानने के बाद कुछ नहीं करने का नाम मोक्ष मार्ग है। इसीलिए आप एक भक्ति पढ़ते हो, हाथ पे हाथ धरे से करना कुछ न रहा जैसे। देखोगे, फिर से बोल रहा हूँ, ट्रेडिशन में ये बोला जाएगा उन्होंने बहुत छोड़ा, बहुत त्याग किया, पत्नी छोड़ी, बच्चे छोड़े, मकान छोड़े, आदि आदि बोला जाएगा। ट्रेडिशन बोलने का जो दिखाई देता है उससे समझ में आता है। फिर से बोलूँ, जो दिखता है वो जल्दी समझ में आता है, इसलिए ट्रेडिशन से प्रवचन होते हैं। जिनवाणी में 99% ट्रेडिशन से प्रवचन किए गए हैं, जिसको कहते हैं उपदेश शैली। और असली बात यह है कि ट्रेडिशन के बिना ही मोक्ष होता है। जल्दी बोल के फिर एग्जाम्पल देता हूँ, बिना एग्जाम्पल के नहीं। हमारे गुरुजी ने हमसे एक बार कहा, भरत चक्रवर्ती ने सुमत क्या क्या त्यागा था, तो अपने को फटाफट याद था। 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, आ जाए, है ना, वो सारी लिस्ट है पूरी पूरी। बोले रुको रुको रुको, यदि 18 करोड़ घोड़े सड़क पे छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? समझ गए आप? बोले भाई 84,000 हाथी, 84 लाख हाथी यदि सड़क पर छोड़ दिए जाए, चक्रवर्ती तो महल में ही रहता है और सब कुछ छोड़ देता है, सोच सकते क्या होगा? शांति से देखो। ये तो लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या छोड़ा, इसलिए उनकी भाषा में समझाया ट्रेडिशन की। आपको पता है 96,000 रानियां नहीं छोड़ी, वे महलों में झांके तारे, समझ गए? 6 खंड नहीं छोड़े, वे झांके तारे। हाथी घोड़े नहीं छोड़े, वे झांके तारे। रथ नहीं छोड़े, वे झांके तारे। वास्तव में तो वे ही निकल के चले गए। अब असली कहानी तो ये है, लेकिन हम ये असली कहानी लिखेंगे तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। तुम्हें मजा जब ही आएगा जब हम नमक मिर्ची मिलाएं। 3 घंटे की फिल्म की स्टोरी में 2 मिनट की स्टोरी होती, बाकी तो सब हरी बात समझ में आ रही? हाँ, वापस आ जाओ। आत्मा सुख स्वरूप है, आत्मा में दुख का कारण नहीं है। तुम जहां से सुखी होने का उपाय कर रहे हो वो दुख का कारण है, इससे तो तुम दुखी हो। तो अब दुख दूर करने के लिए सिंपल सा गणित है, द्वादशांग पढ़ा दिया मैंने इतनी देर में। बिल्कुल द्वादशांग है। जहां से सुख के उपाय कर रहे हो दुख का उपाय था, ऐसा जान करके सुख का उपाय छोड़ दिया, सुखी हो गया। पानी को ठंडा करने के नाम पर गर्म करने का जो उपाय था वो छोड़ दिया, पानी तो अपने आप। ठीक है, मेरी कहानी पूरी हो गई। लेंथ तो और बढ़ा सकता हूँ, केवल एग्जाम्पल देने, मुझे और कुछ नहीं करना है। आत्मा को पंडित जी, तो आत्मा को सुखी करने के लिए कुछ नहीं करना। मुझे पता है ये क्वेश्चन ट्रेडिशन से फिर खड़ा होगा। हम तो जानते हैं तुम काहू करोगे, तुम तो सोनगढ़ी हो, समय सार वाले हो, तुम तो निश्चय वाले हो। अरे भले आदमी, हम ये नहीं कह रहे, जो निश्चय वाला अकेला हो मिथ्या दृष्टि है। ज्ञानी के जीवन में निश्चय व्यवहार दोनों का सुमेल होता है। हम तो केवल अभी निर्णय करा रहे, आइडेंटिफिकेशन करा रहे कि आत्मसत्ता का निर्णय करो, इतना करा रहे। बाद में तो छोड़ोगे ही, मैंने कहा ना छोड़ेंगे ही। छोड़ेंगे मतलब भाषा है छोड़ेंगे, वास्तव में छूट के चले जाए। एग्जाम्पल देने पड़ेंगे इसके लिए। छोड़ना है कि छूट के निकलना है? प्रवचन सार जी में चरणानुयुक्त चूलिका की पहली गाथा की टीका क्या लिखा है? बढ़िया, अपने को छुड़ा करके निकल जाता है, दीक्षा लेने चला जाता है। अपने को छुड़ा करके, पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, मित्रों से, परिजनों से अपने को छुड़ाता हुआ, अपने को छुड़ाता हुआ। ये नहीं लिखा उन्होंने छोड़ता हुआ, लेकिन तुम वही समझोगे कि वो छोड़ता है। वास्तव में सुख की आशा नहीं तो छोड़ के चला जाएगा। पंडित जी, भाव नहीं सुधर सकते हमारे, भाव पहले सुधारना सिखाओ आप। मोहराग देश कैसे कंट्रोल करें, विल पावर कंट्रोल कैसे करें? ओके, बिल्कुल ठीक। रेडी? ऑल आर रेडी? सबसे कठिन समस्या ले ली मैंने, मोहराग देश कैसे कंट्रोल करें। ओके नहीं? रेडी हो तो जरा मुस्कुराओ।
रेडी? हाँ, नींद नहीं आनी चाहिए किसी को, आ नहीं रही वैसे। 20 का प्रवचन है। अब मेरे को कोई भी भोगों का आसक्त व्यक्ति खड़ा कर दो लाके, सपोज इमेज करो आप, इमेज खाने का भी आवश्यकता है, फ्री फोकट का खाने में तो नंबर 1 है। फ्री का माल मिले तो मजा आ जाए, और सुंदर लड़की मिल जाए तो उसे तो मजा ही आ जाए, और वो भी एसी ट्रेन में अकेले बोगी में कोई ना हो उन दोनों के सिवाय। सुंदरतम यूनिवर्स क्या कहलाती है? मिस यूनिवर्स, और लड़का, और दोनों 20-22 साल के। आप कल्पना कर सकते हो लड़के के चित्त में क्या क्या होगा? सोच सकते हो, इमेज तो कर ही सकते हो। बस इस कहानी को यही स्टॉप करो। अब मैं इस कहानी में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाता हूँ। उस लड़के को ये कहा है कि 100 अरब रुपए के हीरे हैं जो तेरे को सुरक्षित बम्बई तक पहुंचाने हैं, इसमें 10 करोड़ तेरी। केवल इतना सा ट्विस्ट डाला, ज़्यादा नहीं डाला। बोगी वही है, एसी, हाई क्लास, फर्स्ट क्लास क्या कहलाती है वो, HA1 और उसमें लड़की है मिस यूनिवर्सिटी, ओ यूनिवर्सिटी यूनिवर्स, एकदम सुंदर, हाव भाव सुंदर, बस सब कुछ, और दोनों ही हैं और कोई नहीं है। लड़की इशारे कर रही है, बातचीत कर रही है, हाव हालो कर रही है, डू यू लाइक टू ड्रिंक माई हैंड प्लीज जस्ट, बोलो। इस समय वो लड़का फ्री का माल, आपको क्या लगता है? क्या लग रहा है आपको? अरे तेरे हाथ से तो जहर भी खा सकता हूँ, ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छा है। अभी 100 करोड़ का माल उसको सुरक्षित ट्रांसफर करना है, नहीं तो उसके मम्मी पापा को गोली से उड़ा देगा तस्कर, स्मगलर गोली से उड़ा देगा, कैद करके रखा। मैंने एक समझ लो, स्टोरी पिक्चर में बहुत देखी होगी। और उसको लड़की हाव भाव कर रही है। आप कल्पना कर सकते हो इसके मन वचन काय की परिणति क्या है? खाने के प्रति, पीने के प्रति, देखने के प्रति, छूने के प्रति, गाना सुनने के प्रति, माने एक भी मेल प्रैक्टिस हो रहा है तो बता दो मुझे। आहा, जब 100 करोड़ का खजाना ट्रांसफर करने के नाम पर 5 पाप छूट सकते हैं, मन की वासना मिट सकती है, खाने की आसक्ति मिट सकती है, अट्रैक्शन मिट सकता है, तो जहाँ रत्नत्रय हो और अनंत काल का सुख हो, वहाँ एक मुनिराज को ये सब हो तो क्या है? अचंबा कौन सा इसमें? अचंबा कौन सा इसमें? दिक्कत है हम उसको इस तरीके से सोचते ही नहीं। हमने तो पहले सरेंडर कर देते। पंडित जी, मोबाइल देख के बेकार हो जाता है, फिल्में देखते से ही, और किसी को भी देखते से ही, वो तो ऊपर से मैं ठीक दिखता हूँ, बाकी अंदर से तो। अब ये है आपकी तकलीफ कि आप सरेंडर करके सोचते हो। पहले आप समझो कि आप सिद्ध के समान हो, दी बेस्ट। मैंने नहीं कहा, वो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा, जिन सो ही है आत्मा। परमात्मा प्रकाश जी में योगिंदु देव लिख रहे हैं, अप्पा सो परमप्पा। क्या मतलब होता है इसका, अप्पा सो परमप्पा? आत्मा है, वो परमात्मा है। एक बहुत अच्छी माला फैलती है, सोहम सिद्धम, सोहम सिद्धम, सिद्धम सोहम। पढ़ लेना आप, माघ नंदी के ध्यान सूत्र, उनमें है ये सब। सिद्ध स्वरूप हो हम, शुद्ध स्वरूप हो हम, भगवान स्वरूप हो हम, ज्ञान स्वरूप हो हम, सब लिखा है उसमें। आचार्य कुंकुम स्वामी की गाथा पढ़ना तो वो पढ़ के सुना देता हूँ आपको। बोलो कितनी गाथाएं पढ़नी नियम सार जी में से? 10 गाथा है, 10। केवल दर्शन ज्ञान सुख, केवल वीर स्वभाव जो। केवल दर्शन क्या होता है समझ गए? केवल ज्ञान क्या होता है, सुख क्या होता है, वीर क्या होता है, अनंत चतुष्टय। मैं हूँ वही यह चिंतवन होता निरंतर ज्ञानी के। गाथा पढ़ के सुना दी मैंने, बहुत गाथा है। आप चाहो मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। सोचो ना, कभी इस एंगल से सोचो, इसको थोड़ी देर के लिए थोड़ा तिरोभूत करो इसको थोड़ा। मैंने पहले ही प्रवचन की लाइन कही थी, जो दिखता है वो जल्दी समझ में आता है,
और जो है उसे समझने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? चलूं अब तो आगे। प्रभु हूँ, आहा, प्रभु होकर भी पहचान बिना, बड़ी समझ में नहीं आया। ये तो बिल्कुल सरासर अब आंखों में धूल झोंक रहे हो। हूँ तो आदमी और बोल रहे हो प्रभु। हूँ तो मोही रागी द्वेषी संसारी और बोल रहे हो प्रभु। चलो तत्वार सूत्र से इसका उत्तर देते हैं। तत्वार सूत्र में मालूम क्या लिखा है? जो भविष्य का प्रभु होता है उसे वर्तमान में प्रभु कहा जाता है। इसका नाम है भावी नैगम नय। भावी नैगम नय, तत्वार सूत्र का पहला ही अध्याय। ऐसे कैसे? ये तो क्या हुआ? ये तो मायाचारी हुई, ये तो झूठ हुआ। भविष्य का प्रभु को वर्तमान में प्रभु कैसे कहेंगे? रुक जा भाई, धैर्य से सुन। बोलो भाई, आपको जब जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था तो आनंद बिल्कुल नहीं आया होगा। ऐसे कैसे आ जाएगा? सैलरी मिलेगी तब आनंद आएगा। जब जॉब ज्वाइन करोगे तब आनंद आएगा। बोलो, अरे बोलो। अभी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, 2 महीने बाद आपको ज्वाइन करना है। 2 महीने तक आप बेरोजगार अनुभव कर रहे हो, रोजगार। ऐसे कैसे? ये तो झूठ है, सरासर झूठ है। न तनख्वाह न कछु। अब बोलो तुम्हें क्या कहना है? बोलो, नहीं तो हमारे पास तो हजारों दृष्टांत है, लाखों दृष्टांत है। जितने बोलो उतने गिनाएंगे फटाफट। बोलो, गरीब लड़की की सगाई अरबपति आदमी से हो गई। अब वो गरीब अनुभव रही है शादी के पहले, सगाई के पहले, कि अमीर? अरे बोलो बोलो, कहाँ गलत है? बोलो। LLB करने वाला लड़का पहले से ही जज कहने लगती है, वकील कहने लगती है। MBBS के विद्यार्थी को पहले से ही डॉक्टर कहने लगती है। राजा के बेटे को राजा साहब कहने लगती है। अरे जाने तो, तुमने कुछ नहीं देखा हो तो इतना तो देखा ही होगा। गांव में यदि हो गए तो किराने की दुकान पर इतना सा पप्पू बैठा है 5 साल का, उसके नाम पर अकाउंट नहीं है, उसके नाम पर प्रॉपर्टी भी नहीं अभी। यदि ऑनलाइन जाके चेक करोगे तो उसके नाम पर 1 पैसे की प्रॉपर्टी नहीं है। और फिर भी तुम्हें क्या दिख रहा है? अरे भैया सेठ जी, और भैया होता है कि नहीं होता है? बोलो। जब यहाँ भावी नैगम नहीं हो सकता है, सेठ का बेटा सेठ, तो भगवान का बेटा भगवान क्यों नहीं होगा? वीर प्रभु की क्यों नहीं हुआ? वीर रस में बात करो, वीर रस। जैन धर्म वीरता बढ़ाता है। ऐसे बूस्टर डोज है, खा तो रहे हो, फिर तुम फिर पहुंच गए वहीं ट्रेडिशन में। मोह तो भरो है, फिर कहाँ भरो है? मोह जाता बता दी, मोह कहाँ भरा है? पंडित जी कुछ भी कहो, वर्तमान में तो अशुद्ध है। ओके चलो, फिर MRI करते हैं। फिर वर्तमान में अशुद्ध है, लेकिन भविष्य की वैल्यू खत्म न हुई हो, भविष्य में भगवान बन सकता हो, रत्नत्रय प्रकट कर सकता हो, तो वर्तमान में आप घृणा करते हो कि प्रसन्नता पूर्वक उसे निकालते हो। कुछ कहा मैंने, एग्जाम्पल देके कहता हूँ। 100 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, वर्तमान में तो, जोर से बोलो, नहीं निकाला। घृणा करो, करो, चले जाओ। क्या आपको गटर में गिर गया? पंडित जी रसगुल्ला नहीं है। क्यों? अपनी डिफरेंस कहाँ से आ गया तुम्हें रसगुल्ला और हीरे का? कि पंडित जी हीरा, अब तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। ऐसा वो कंपोनेंट है, ऐसा फला है, क्या है, जो ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है कि फॉरेन मैटर कांट एंटर। रसगुल्ला लेकिन ऐसा है, उसमें फॉरेन मैटर सुन, आत्मा को भी हीरा कहा है, वज्र कहा है, चैतन्य हीरा कहा है। क्यों कहा है पता तेरे को? मोह राग देश के बीच में रहता हुआ भी मोह राग देश एंटर नहीं करता है, इसलिए मोह राग देश गंदा है, लेकिन भगवान आत्मा गंदा नहीं है। उसका एग्जिस्टेंस,
उसका द्रव्य, उसका क्षेत्र, उसका काल, उसका भाव खंडित नहीं होता। समय साजी कलश टीका याद है? न द्रव्येण खंड्यामी, न क्षेत्रेण खंड्यामी, न कालेण खंड्यामी, न भावेण खंड्यामी। हाँ, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है भाई। उधर देखो, ऐसे पिलपिले बने रहो धर्म करने के नाम पे। क्यों, क्या हुआ? क्या बताएं पंडित जी, अब जिंदगी कट रही है, कट नहीं रही है। आनंद से भर जाओ, आनंद से। आत्मा की सत्ता में कुछ हुआ। बोलो भाई, गटर में पड़ा हुआ हीरा रो के निकालोगे कि हंस के निकालोगे? हैं? पहला बच्चा मिला मुझे, कह रहा हंस के निकालेंगे। मैंने वहाँ जयपुर में वो एग्जाम्पल दिया तो बच्चा बोला हम नहीं निकालेंगे। भैया मैंने कहा 1 करोड़ का है, फिर से सोच। नहीं निकालेंगे। फिर एक लोगों ने हमें सलाह दी, बच्चों को आप हीरे का दृष्टांत मत दिया करो। उन्हें हीरा देखा नहीं, कोई मतलब नहीं। उन्हें तो देखा बॉल चली गई तो क्या करें। बच्चे तो बॉल समझते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? भगवान आत्मा को हीरा कहा गया है और मोह राग देश को गटर कहा गया है। हीरा निकालने के लिए हम सारी दुनिया के ट्रेडिशन भूल जाएंगे। यदि हम 1 लाख का सूट पहने होंगे ना शादी का, क्योंकि बारात में जा रहे थे, अंगूठी में 1 करोड़ का हीरा है और खेल रहे थे, ऐसी बातें गिर गया गटर में। क्या करोगे बोलो? पहले घर जाओगे, सूर्योदय का इंतजार करोगे, आज दिन निकलेगा भाई, और क्या करें? स्वीपर को कॉल करोगे, स्वीपर कम ऑन निकालो हीरा। क्या करोगे? नहीं पंडित जी, इतनी बढ़िया 1 लाख का सूट, नया का नया है, आज नया। अपन तो हाथ नहीं डालेंगे, अपन तो बांस से खड़ेंगे, ऐसे 2 बांस लेंगे, ऐसे निकालेंगे। बोलो क्या करोगे? बोलो ये है मिथ्या दर्शन। क्या करोगे ईमानदारी बोलो? 1 लाख का सूट पहने हो, 2000 का जूता पहने हो, 500 की मोजे पहने हो, बोल सकते हो क्या करोगे? जाम और फौरन, और बदबू भी आ रही होगी तो कौन? बदबू को मुख्य करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। क्या करोगे बता? और जैसे हीरा टच हुआ, सम्यक दर्शन। अभी निकाल दिया उसको, निकाल लिया, कोई बात नहीं। बोलो ये हीरा शुद्ध है कि अशुद्ध है? नहीं है। यदि हीरा शुद्ध है तो पहन के बताओ, पहन के बताओ। हीरा यदि चूड़ामणि हो तो पहन के बता दे, पहन के बता दे। ये है हमारा सियासत। निकालने के लिए, आइडेंटिटी करने के लिए शुद्ध कह रहा हूं। अपनी पहचान करने के लिए आत्मा शुद्ध है, भगवान बनने के लायक है। और विकारों की तरफ से कहेंगे तो ये पर्यायार्थिक नय है, व्यवहार नय है। मोह राग देश छोड़ेंगे, छूटेंगे और हम भगवान बनेंगे। हीरा निकालने के लिए, केवल आइडेंटिटी करने के लिए मैं कह रहा हूँ शुद्ध है, और निकाल के पहनेंगे नहीं, फिर उसे धोएंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन करने के लिए पहले गुणस्थान में कहते तू तेरा शुद्ध भगवान आत्मा है, और जैसी तेने पहचान करी तो सम्यक दर्शन हुआ, तू प्रफुल्लित हो गया। अब 14 गुणस्थान से धोया जाएगा। कर्म से मोह राग देश, पत्नी, बच्चे, मकान, दुकान, तेरा 10 प्रकार का परिग्रह, 14 प्रकार की 24 प्रकार का परिग्रह कर्म से छूटेगा। बिना 24 प्रकार के परिग्रह छोड़े आज तक कोई मोक्ष में नहीं गया है। तुम भी नहीं जाओगे, मैं भी नहीं जाऊंगा। लेकिन बताओ फर्स्ट क्या करना चाहिए? आइडेंटिटी पहली काम है ना, तो यहाँ भी अपनी पहचान पहले करो। मैं, हाँ बोलो, अब बोलो। प्रभु होकर भी पहचान बिना, आहा तुम भटक रहे हो कल्पों से। बोलो भाई, मोह राग देश दूर करने का उपाय बता दिया। इसके बावजूद भी आप बोलोगे तो आज ही रात को मैंने कहानी लिखी है, जो आपको नहीं बता पाया वो मैंने कहानी लिख दी। उसके मैं क्या कहानी लिख देता हूँ। विपरीत परिस्थितियों में भी राजा क्यों मुस्कुरा रहा था, उसकी सोच को लिखा है। उसमें सारे क्वेश्चन उठाए गए, पूरे क्वेश्चन जो तुम्हारे हो सकते हैं ना, पूरे क्वेश्चन मैंने उसमें उठाए। सारे क्वेश्चन, मन के, वचन के, काया के, संज्ञा के, खान पान के। बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे वो भोगों में डूबा हुआ है।
उस समय भी वो सम्यक दृष्टि क्यों मस्त रह रहा है वो बताया उसने पूरा, जिन वाणी के लॉजिक दिए पूरे पूरे। क्योंकि मैं इतनी जल्दी आपको सोचने कहानी पढ़ने में फ़ायदा अलग है। जैसे मैं प्रवचन दे रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहा है ना, लेकिन ये लॉजिक याद नहीं रहेगी। इतने सारे लॉजिक दे रहा हूँ बरसात की तरह, लेकिन कहानी पढ़ते समय आप रोक सकते हैं। ये कैसे कह रहे हैं, ये कैसे कह रहे हैं, आप रोक के सोच सकते हैं। तो कहानी में इसमें थोड़ा फ़र्क है, बराबर। अब बोलो कोई प्रॉब्लम? घड़ी ने कहा 1 घंटा। अब आप चाहो तो आधा घंटे का स्पेशल केवल इसी सब्जेक्ट में पूछोगे। मैं जैसे ट्रेडिशन में मत पूछना अगरबत्ती लगाए कि नहीं, दिया जलाएं कि नहीं, अरे तुम्हें तुम समझो, हमें नहीं पता। तुम्हें जो दिखे है सो करो। हमसे तो जो विषय चला है उसके बारे में आप आधा घंटा बढ़िया क्वेरी कर सकते हो, और नहीं करोगे तो फिर मैं ही बताऊँगा। पहले आपको पूरा ऑफर है, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछ लो। प्रभु होकर के भी, क्या गजब लाइन है, प्रभु होकर के भी भटक रहे हो कल पहुँचे। पहचान के बिना, एक पहचान नहीं है। और पूरे जिनागम की स्टार्टिंग यहीं से हुई है, ध्यान रखना। रत्नकंठ साहब का चार्य की स्टार्टिंग सम्यक दर्शन से हुई है। तत्वार्थ सूत्र की शुरुआत का पहला ही शब्द सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, बोले कितना महत्वपूर्ण है वो। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, ज्ञान चरित्रा याविन माने सम्यक दर्शन की विनस। बोले सब जगह उसको सम्यक दर्शन की तारीफ हो रही है। सम्यक दर्शन का विषय है यूनिवर्सल ट्रुथ, नॉट ट्रेडिशन। बहुत लोग इसे मेडिटेशन के ट्रेडिशन से प्राप्त करना चाह रहे होंगे, आप में भी होंगे और लोगों में भी होंगे। लेकिन भाई साहब मैं फिर कह रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन के बिना मेडिटेशन किसका? आत्मा का परिचय नहीं तो आत्मा का ध्यान कैसे? सगाई हुए बिना पत्नी का ध्यान कर सकते हो? अरे बोलो, कर सकते हो? है कोई माई का लाल? और सगाई होने के बाद उसके मेडिटेशन को कोई भंग करने वाला पैदा हुआ है? नहीं समझ में आया कुछ? 30 साल का लड़का, सगाई शादी नहीं हुई, करवा के दिखाओ मेडिटेशन। और एक सुंदर लड़की, बहुत सुंदर लड़की, वो मिस यूनिवर्स से उसकी सगाई हो गई, उसका देखना वो सब हो गया, मतलब सब हो गया। अब लोकल ट्रेन में टंगा बेचारा, बम्बई में गर्दी में टंगा, समझ गए होंगे लोकल ट्रेन में बहुत भीड़ है, लेकिन एक अंगूठी चमक रही है सगाई की, अतीन्द्रिय आनंद। बताओ कोलाहल ने उसका क्या बिगाड़ा मेडिटेशन का? इतने लोगों ने क्या बिगाड़ा? कहीं भी उसका आनंद कंटिन्यू है या जब अंगूठी देखता तब है? कंटिन्यू। सम्यक दर्शन कंटिन्यू है। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते गिरते पढ़ते रोते हंसते, अपनी पहचान का आनंद, अपनी आइडेंटिटी का आनंद। आहा। अब बताओ क्या कठिन है सम्यक दर्शन बोलो, और मेडिटेशन क्या कठिन है बोलो? अभी बहुत बढ़िया, बहुत समझिए। आपको ही कुछ पूछना है? हाँ, के बारे में थोड़ा सा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। तत्व निर्णय सही बताऊं, मैंने सरल शब्दों में सब करा दिया। आपका उत्तर तो ये हो गया। फिर लेंथ में सुनना हो तो फिर जैन सिद्धांत प्रवेशिका में मैंने पूरे विस्तार से समझाया है। और ज़्यादा डेप्थ में जाना है तो चार अभाव हो, निमित्त उपादान हो, निश्चय व्यवहार हो, मैंने हर एंगल से, स्यादवाद हो, अनेकांत हो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ा जिंदगी में जो तत्व निर्णय में काम ना आए। अब तो मैं वर्कशॉप कर रहा हूँ, वो सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे। और आपने पूछा है कि अभी सुनते हैं तब तक तो मज़ा आता है, अभी तो ऐसा लग रहा है झूम रहा मन, लेकिन अब भी हाल जाके ही सब गड़बड़ हो जाएगी। जाते से रसोई में व्यस्त हो जाएंगे, भूले जाएंगे हम प्रभु में, टीवी में लग जाएंगे, खेलने लगेंगे, मोबाइल लग जाएंगे, कहीं लग जाएंगे, फिर तो याद भी नहीं आता इतनी मस्ती भरी चीज़। ये प्रश्न है, उत्तर बहुत बढ़िया है। हमने आत्मा के निर्णय का कहो या आत्मा के आनंद का भी ट्रेडिशन में कन्वर्ट कर दिया। कुछ बोला है मैंने? मैं कह रहा हूँ जितना आनंद आपको इस समय हो रहा है ये कंटिन्यू रहने वाला आनंद है। क्यों? आनंद को विचारों की पराधीनता नहीं है, आनंद को क्रियाओं की पराधीनता नहीं है। दो बातें बोली, कौन कौन सी? बिल्कुल दिमाग में खचित करना। आनंद के लिए विचार
और एक्टिविटीज़ क्रियाओं की पराधीनता नहीं होती। हम क्या करते हैं, जो इमोशंस इस समय हैं आपके, उसी इमोशंस को घर में बनाए रखना चाहते हैं, ये गलती। दृष्टांत दे देता हूँ। बोलो भाई, करोड़पति कोई व्यक्ति हो तो उसे करोड़पति का आनंद कब आता है? जब कैश गिनता है। बोलो, करोड़पति का आनंद कब कब रहता है? कंटिन्यू। और एक किसी थप्पड़ मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तब तो दुखी बेचारा, तब तो करोड़पति का आनंद नहीं होगा ना, दुखी है बेचारा। आप समझ गए? करोड़पति का निर्णय होने के बाद मैं प्रभु हूँ, आपकी भाषा में तत्व निर्णय माने मैं प्रभु हूँ, ये निर्णय करने के बाद दुनिया की कोई परिस्थिति रुला नहीं सकती, आनंद कम नहीं कर सकती। करोड़पति का एक्सीडेंट होने पर चीख सकता है, चिल्ला सकता है, बेहोश हो सकता है, लेकिन करोड़पति का यह एहसास नहीं रुकता। आगे समझ में आ गया आपको? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। कह तो रहा हूँ, वो मैंने बता ही दिया उत्तर। सोचो, उत्तर भी सोचो। बस आपने अपने निर्णय का जो आनंद यहाँ लिया है, जो लिया है, इट इज़ फिनिश्ड, फाइनल हो गया ये। आपको क्या लगता है अकेले में बैठ करके हम फिर कुछ करेंगे, पढ़ेंगे, सोचेंगे, ऐसे करेंगे, देह से भिन्न करेंगे, कर्म से भिन्न करेंगे, राग से भिन्न करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सब ट्रेडिशन से चेक कर रहे हैं आप, ये कभी नहीं होगा। नरक में जिस समय सुना है उसी समय सम्यक, त्रियंच में जिस समय सुना उसी समय सम्यक, मनुष्यों में नॉन जैन पहली बार सुना हो सम्यक, गौतम स्वामी का एग्जाम्पल दिया। हम अलग से करना चाहिए, जैसे अभी सुन लिया ना, अभी भी आपको लग रहा है अभी कुछ नहीं हुआ, अब अपन आज से घर में जाएंगे, समथिंग टू चेंज, समथिंग टू इमोशन। अपन तो प्रभु है, इतने में एक ऊधम मचेगा, एकदम ऊधम मचेगा। काय का ऊधम मचेगा? बच्चों को देखो, खाओ, भोगो, व्यायाम करो, धर्म की बात है, मंदिर में रहने दो, अपन अभी उतने ऊंचे नहीं है, सो या फिर परेशान हो जाओ। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, घर जा कर के भी ये जो आनंद है ये बना रहेगा, उसे स्ट्रेस आउट नहीं करना। सरल एग्जांपल देता हूँ, माँ बनने का आनंद किस चीज़ पर डिपेंड करता है? गरीबी पर, अमीरी पर, भिखारी पर, रोने पर, हंसने पर। माँ बनने का आनंद पढ़ाई पर, लिखाई पर, लेक्चर पर, बोलो, माँ बनने का आनंद को बिल्कुल नहीं, किसी पर डिपेंड नहीं है। भिखारी भी माँ बनती है तो आनंद आता है, गरीब अमीर का कोई भेद नहीं है, एक्टिविटीज़ का भी कोई भेद नहीं है। जिस माँ ने जापे के लड्डू नहीं खाए उसे भी उतना ही आनंद आता है, और जिसने लड्डू खाए उसे भी आता है। जैसे माँ बनने का आनंद कितना सरल है, ऐसे आत्मा होने की सत्ता का आनंद बहुत सरल है। आप इसको ट्रेस आउट मत करो। आत्मा अनंत शक्तियों का धनी है, और ज्ञान की एक पर्याय में केवल ज्ञान जैसी विभूतियां पड़ी है। इतना सर्वोत्कृष्ट होने के बाद भी फिर मोहात विकारी भाव ऊपर क्यों उठ सकते? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न, बहुत बढ़िया उत्तर। एक धड़ाके से आ रहा है, एक धड़ाके से। सब प्रश्न समझ गए सबने? आचार्य देव ने ये नहीं कहा है कि मोह राग देश की वृत्तियां क्यों जागती है, तू अपने को नहीं पहचानता, ये मोह राग देश की प्रॉब्लम है। मोह राग देश मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं, उल्टा मत लेना। जिन्हें तो मोह राग देश समझते हो उससे मोक्ष मार्ग में बाधा नहीं है। यदि हो तो कभी केवल ज्ञान ना हो, सम्यक दर्शन ना हो। एकमात्र बाधा है, आप अपने को नहीं पहचानते हो। दर्शन मोह किसका नाम है? आप अपने को नहीं पहचानते। आप अपनी सत्ता को शरीर से, कर्मों से, गतियों से, शुभ सम से, पूजा पाठ से, शुभ भाव से, अशुभ भाव से आप अपनी सत्ता को किसी सापेक्ष मानते हो, इसका नाम मोह। तो अब बताओ, मोह मिटाने के लिए क्या करें? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर सेल्फ। स्वयं तो अभी अनुभव नहीं होता है, वो है ना, आत्मा को नहीं देखेंगे तब तक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके प्रश्न नहीं हो, जब तक आत्मा को नहीं देखेंगे तो अनुभव कैसे होगा? पहली भ्रांति मिटा लो कि आंखों से कुछ नहीं दिखेगा। दूसरी भ्रांति मिटा लो, इमोशन में कुछ नहीं दिखेगा। जल्दी बोल रहा हूँ, इमेजिनेशन में कुछ नहीं मिलेगा। तीन बातें कह दी,
तो फिर आत्मा कब दिखेगा? हमारे पास तो तीन ही हथियार हैं, इमोशनलिटीज, समथिंग टू चेंज, इमेजिनेशन, मेडिटेशन, और तो कोई रास्ता नहीं हमारे पास। फिर जो प्रश्न आप कर रहे हो ना, एक काम करो, तीन गति के जीवों को रखो, देखो, मनुष्य में नॉन जैन रखना, त्रियंचों में रख लो और नारकियों में रख लो। अभी हम दी बेस्ट बैठे हैं यहाँ पर। उन तीन को सम्यक दर्शन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, आत्मा देखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बस स्ट्रेस आउट। मैं तो ये कह रहा हूँ, आप सब आत्मा का अनुभव से भरे हुए हो, एक भी जीव आत्मा के अनुभव से शून्य नहीं है इस समय। सम्यक दर्शन इतना सरल है कि तुम इतना आइडेंटिफाई कर लो कि मैं अनुभव शून्य नहीं हूँ। ऐसे कैसे कर लें? दिखेगा जब ही तो करेंगे। तो दिखे का मतलब होता है समझना। जैन वाणी में दिखे का मतलब इंद्रिय ज्ञान नहीं और चक्षु भी नहीं। मुझे पता है सब लोग इसी कल्पना में परेशान होते हैं। समझ में आ जाए, समझ में, इसके लिए मैंने एक स्टोरी लिखी है पूरी, क्योंकि मुझे पता है इनके प्रश्नों की वजह से पूरी जिंदगी किए जाएंगे। तो इसलिए मैंने एक स्टोरी लिखी आनंद की, उसमें 3 घंटा तो प्रवचन किया है उस स्टोरी पे। आपके सारे लॉजिक जितने भी हो सकते हैं आनंद के अगेंस्ट, वो सबको उसमें लिखा है। फिलहाल एक लाइन में समझाऊंगा, सुनोगे? कल समझाया था, कल परसों ही। एक्चुअली हम आनंद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। आपको लगता है अनंत भगवान या सिद्ध भगवान आनंद में है? यदि है तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे? अब बोलो, अब बताओ, आप मुझे समझाओ कैसे है आनंद। और जितने उत्तर इसके निकलेंगे उतने ही तुम्हारी निकलेगी। यू हैव टू प्रूव दैट अनंत सिद्ध इज इन फुल्ली एंजॉइंग मूड, जो भी तुम्हें कहना, मॉड, स्टेट, जो तुम्हें कहना हो, फुल्ली। हमने आनंद को कैसे जोड़ा? अब ऐसा तो वहां हो ही नहीं रहा। फर्स्ट टाइम अचीवमेंट हुआ केवल ज्ञान का, ओ मेरी तरह से कर ही नहीं रही कुछ। रोमांच हुआ था, ये तुमने लिखा है, कहा है, केवल ज्ञान होने पर तो रोमांच भी नहीं होता। समझाने की शैलियां थी, पप्पू शैली। कौन सी शैली? कौन सी? पप्पू शैली। तुम उसी को पकड़ के बैठ गए। सबको आत्मा का अनुभव हो रहा है, अनुभव के बिना एक भी जीव नहीं। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि यही अनुभव है, बस इसी का नाम आत्मा का देखना है और आत्मा का अनुभव है। एग्जाम्पल मेरा बहुत पुराना है, जैन सिद्धांत में इसका में दिया है मैंने सबसे फर्स्ट टाइम। वो एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ। सभी लोगों से है ना। दांतों का टेस्ट आता है आपको? चक के बोलो, दांतों का टेस्ट। अरे बोलो ना। अभी विश्व का सबसे बड़ा झूठ, दांत पुद्गल की पर्याय है, रस गुण उसमें है, स्पर्श रस गंध वर्ण, और जीभ का सबसे पहला काम है रस को टेस्ट करना। फिर से टच करके देखो, करो, टेस्ट आया कि नहीं आया? ये विश्व का कितना बड़ा झूठ है। दांतों का स्वाद लिए बिना आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है। एक समय भी दांतों का स्वाद लिए बिना जिब्बा रहती नहीं है। तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? उसका उत्तर देता हूं, क्योंकि तुमने इसके टेस्ट को टेस्ट माना। दांतों के कंटिन्यू टेस्ट को आप टेस्ट की कैटेगरी में नहीं रखते। यदि हम सर्वज्ञ भगवान से पूछें, आचार्य भगवान से पूछें कि दांतों का टेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट, आप दोगे उत्तर ही मैं ही दूं? आचार्य ने एक बढ़िया 5 उत्तर लिखे हैं, आपको पता ही होगा। 5 टेस्ट होते हैं, रस के 5 भेद। 5 भेद होते हैं। 60 रस मत लगा देना हो, 60 रस नहीं होते, 5 रस होते हैं। खट्टा, मीठा, चरबरा, कड़वा, कसायला। कसायला की परिभाषा सुनी है आपने? कसायला की परिभाषा वो नहीं है जो आप कह रहे हो, वो भी है। कसायला की परिभाषा है जो 4 में नहीं है वे सब कसायले। हाँ, पढ़ ले।
जो चार में गर्भित नहीं हो पाते वे ऑल, जैसे सीमेंट का स्वाद, लकड़ी का स्वाद, लोहे का स्वाद, बर्तन का स्वाद, हड्डी का स्वाद, जो जितनी चीजें हैं, कांच का स्वाद, कपड़े का स्वाद, ये चार में गर्भित नहीं होती, ये सब पांचवें में आ जाती। अब बोलो, आप बता सकते हो, दांतों का स्वाद बोलो। लेकिन जो कंटिन्यू झर रहा है उस स्वाद को हम स्वाद नहीं मानते। ऐसी आत्मा का रस, आत्मा का ज्ञान, आत्मा का अनुभव, यही आइडेंटिटी है कि सदा अनुभव हो रहा है। इट इज आइडेंटिटी। ये है हमारी पहचान, ये है हमारी पहचान। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सभी को अनुभव में सहज ही, स्वतः ही। तो तुम उनकी मानोगी अपनी लगाओ ढेड़कर, हमें नहीं आ रहा, हमें नहीं आ रहा। वे कह रहे आ रहा और तुम कह रहे नहीं है। जैसे ऐसी बात हो गई, क्या कहते थे, ग्रंथों में दृष्टांत आया है, लंबा है, लंबा है। एक आदमी दारू पी के अपने घर पहुंचा और नॉक करने लगा, मैं हूं कि नहीं, मैं हूं कि नहीं। तो अम्मा ने दरवाजा खोला, हाँ है, आजा, मुझे मुझसे मिलना है, मुझे मिलना है। माँ ने दरवाजा खोल दिया, मोए के नशे में, सो जा, सो गया। सुबह उठा, वो नशा खत्म। अब उससे पूछा, क्यों बेटा, रात को तो पूछ रहे थे मैं है क्या, मुझे मुझसे मिलना है, मिलना है, मिलवाए है, मैं ही तो हूँ। ये दृष्टांत दिया, मैं ही तो हूँ। नशे में तुम्हें नहीं लगता था मेरी सत्ता सिद्धों जैसी है, मेरी आइडेंटिटी आत्मा है। आत्मा का मतलब समझती हो कुछ? और फिर बहुत लंबी चौड़ी भाषा है। आत्मा माने परिपूर्ण, सिद्धों से जरा सत्ता कम नहीं है। सुखी होने के लिए एक समय भी अनेबल नहीं है, एक समय भी, एक समय भी, एक समय भी। केवल हम सुख के उपाय बाहर से कर रहे हैं, वो सुख को सुख मानते। देखो, मैं कह ही सकता हूँ, सुख दुख की परिभाषा आप बताओगे कि मैं बताऊं? सुख की परिभाषा आप बताओ तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की भाषा में बता देता हूं। आत्मा के सिवाय विश्व में चारों गतियों में दुख ही दुख है। ये तो आपने सुना ही होगा, विश्वास तो नहीं होगा, लेकिन विश्वास हो तो सम्यक दर्शन हो जाए। है किसी को बिलीव विश्व में दुख ही दुख है? लगता है किसी को? आपको? मुझे पता नहीं लग रहा, इसीलिए मिथ्या है। अभी मैं प्रूव करता हूँ, प्रूव करता हूँ। पहला नंबर, सुख दुख की परिभाषा। सुख दुख की परिभाषा रॉन्ग, असली नहीं, रॉन्ग बता रहा हूँ। जो अच्छा लगे उसे सुख कह देती है, और जो बुरा लगे उसे दुख कह देती है। ओके, टोटम जी नहीं, अमृतचंद्र स्वामी ने लिखा है, स्वर्ग और नरक में दुख ही कम ज्यादा है। क्या डिफाइन किया उन्होंने? सुख नहीं बोला, आप लोगों की डेफिनेशन अलग है। स्वर्ग में सुख, नरक में दुख, अनुकूलता में सुख, प्रतिकूलता में दुख। आपकी डेफिनेशन गलत है, मिथ्यात्व है। जिनवाणी में ऐसा नहीं लिखा, क्लियर कह रहा हूँ, जिनवाणी में नहीं लिखा। वापस फिर से आगे बढ़ रहा हूँ। तो फिर साता वेदनी असाता वेदनी क्या है? ये प्रश्न किया आचार्य से। आगे है ना, तो साता वेदनी असाता वेदनी, तो ये क्या है? क्या गजब उत्तर लिखा है, स्वाध्याय करोगे तो मजा आ जाए। बोले साता वेदनी में अच्छा और असाता वेदनी में बुरा, कुछ भी चीज जगत में नहीं मिलती। विश्व में कोई भी पर पदार्थ साता में अच्छी और असाता में बुरी नहीं मिलती। एक ही पदार्थ साता के उदय में अच्छा लगता है और वही पदार्थ असाता के उदय में बुरा लगता है। आत्मा में सुख है, इसके सिवा चार गति में कहीं सुख नहीं है। मैं जानता हूं अभी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सिद्धांत समझ में आया, थोड़ा समझाता हूं। बोलो भाई, तुम अपनी पत्नी से सुखी हो या नहीं? जब मैं इनसे पूछ रहा हूं तो आप अपना भी लगा लें।
आप अपने पति से सुखी हो कि नहीं, ऐसे लगा देना। बोलो भाई, आप में से कौन कौन व्यक्ति अपनी पत्नी से फुल्ली सेटिस्फाइड? दोनों पक्ष से कोई हाथ नहीं उठा, मुझे पता है। अब मेरा उत्तर सुनो, है ना, मेरा उत्तर सुनो। पंडित जी, कभी कभी तो इतनी महिमा आती है इनकी, देवता है, और कभी कभी तो ऐसा लगती कि कहाँ इनके गले में फंस गए। ऐसी फीलिंग सबकी होगी ना, ऐसी फीलिंग ही सबकी होगी। भाई यही मुझे कहना है, एक ही पदार्थ है, लेकिन जब स्वयं की असहता का उदय आता है तो मूड ऑफ हो जाता है। अच्छी चीज़ भी खराब लगती है, ये असहता का उदय है। और अच्छी चीज़ भी अच्छी लगती है, मैंने उल्टा कह दिया, बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, ये साता वेदनी का उदय कहलाता है। दारू अच्छी लगती है, साता वेदनी के उदय में दारू मिलती है, पता है? नहीं समझ में आया? बिना साता वेदनी के दारू नहीं मिलती। आत्महत्या करने वाले को जहर बिना साता वेदनी के नहीं मिल सकता। पंडित जी उल्टी उल्टी बात पढ़ा, मैंने तो पहले ही कहा था उल्टी है। लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन तो यही है, जो इंद्रियों को अच्छा लगे वो साता वेदनी। आपकी परिभाषा झूठी है। इंद्रिय के भोग मधुर बेसम, अब तुम्हें मधुर बेस नहीं दिखते, इसलिए तुम कह रहे हो हमें मजा आ रहा, मजा आ रहा, मजा। वहाँ कह रहे इंद्रिय मीठे बेस है। कितने दृष्टांत चाहिए, बोलो कितने? जितने का उतने दे देंगे, बोलो बोलो। चौथे काल जैसी पत्नी यदि मिल जाती तो आपको अच्छा लगता है कि बुरा? जल्दी बोलो, जल्दी अच्छा बोलो। चौथे काल की पत्नी मिल जाती तो आप बहुत दुखी होती। क्यों? वो आलू बना के नहीं खिलाती, रात्रि भोजन नहीं करने देती, वो गलत काम नहीं करने देती, बच्चों को धर्म में लगाती, कॉन्वेंट पढ़ने नहीं जाने देती, एटीएम नहीं चलाती। हाँ जी, अच्छा पंडित जी, बढ़िया। इंग्लिश नहीं पढ़ा पाएगी बच्चों को, होमवर्क नहीं करा पाएगी बच्चों को, तो फिर बेकार। होटल में नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, बाजार का कुछ नहीं खाएगी पिएगी। हाँ, जोड़े हैं ऐसी धर्मात्माओं से, अपने तो वही चाहिए, चालू छाप। चल तो चालू छाप मिल जाएगी तब तो सुखी रहेगा। बोल, वो चैटिंग करेगी, अब बोल, सेल्फी पोस्ट करेगी, फॉलोवर बनाएगी अपने, बोलो एटीएम भी कर लेगी, वो टिकट भी बना लेगी रेल का, और बच्चों को पढ़ा भी देगी, सबको घुमा देगी, तेरे को भी घुमा देगी। अरे पंडित जी, इतनी खराब भी नहीं चाहिए। अच्छा एक काम कर, तुम लोग डिटर्मिनेशन करना आज, व्हाट टाइप ऑफ हस्बैंड और वाइफ, व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन चाइल्ड, बिल्कुल करके देखो। आप जब सोचने बैठोगे ना तो अमृतचंद स्वामी के पास आ जाओ। एक्चुअली हम सोचते नहीं हैं। अब एक दृष्टांत और देके छुट्टी करता हूँ, है ना। दृष्टांत सोच रहा हूँ, दो है मेरे दिमाग में, कौन सा बोलूँ? पति पत्नी का ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए दूसरा दे देता। समझ जाओगे वो पति पत्नी में क्या हो सकता है, वो आप समझ जाओगे। दो लोग बेंगलोर की सड़कों पर मोटरसाइकिल चला रहे थे। इतने पीछे वाले ने कहा यार मुझे चलाने दे, तू चला, कोई बात। वो चलाने लगा। दोनों के सिर पर शिरस्त्राण नहीं था, है ना, नहीं था। पुलिस ने पकड़ लिया, ट्रैफिक पुलिस ने, और चलाने वाले में 10 डंडे पड़े और पीछे बैठने वाले को 2 डंडे पड़े। बोलो पुण्य का उदय किसका? समझ गए होंगे आप? दुख ही कम ज्यादा है। जब पत्नी अपने पति को देखती है तो बहुत दुखी होती है, लेकिन जैसे सहेलियों से बात करती है, उनके पति के बारे में पता लगता है, ओह तो हमारे पति तो बहुत अच्छे हैं। डांटते हैं, थोड़ा चिड़चिड़ करती हैं, इरिटेट करती हैं, हाथ नहीं उठाया आज तक। हाथ ही उठाते, लेकिन एक बार बस, एक ही बार थाली फेंकी, बाकी कभी नहीं।
और दूसरों से कंपैरिजन करने पर हमें दूसरों का दुख से अपना दुख सुख लगने लगता है। क्या बोला? दूसरों के दुख से अपना दुख, इट इज नॉट बेटरमेंट बट बेटरमेंट इन दुख, सौरो। अब ये है हमारी परिवार से मिथ्या दृष्टियों की। तुम अभी भी इसी में डिमांड करते रहोगे, ये नौकरी अच्छी है, ये बॉस अच्छा है, ये फला अच्छा है, सब लगा देना, ये घर अच्छा है। कभी कभी लगता है क्या घर है यार, फिर लगता नहीं यार ठीक है यार। बोलो एक जगह की बात हो तो कह दूं, कितनी जगह आपने केवल ध्यान से सुनना, हालात नहीं बदले लेकिन मेंटलिटी बदलकर आपने सुख की फीलिंग की है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक बहुत अच्छा चला था, हालात नहीं बदलेंगे गुड फील। याद है? किसी को नहीं आया? गुड फील, फीलिंग गुड, हाँ फीलिंग गुड, फीलिंग गुड। बाहर तो नहीं बदल सकते लेकिन फील तो कर ही सकते हो। इसका इतना कमेंट्स मजाक उड़ाया गया अखबारों में, इतना। एक आदमी रूखी रोटी खा रहा था लेकिन तूने यार तुझे मजा कैसे आ रहा है? बोले फील गुड, फील गुड। क्या करे? फील ही करे और क्या करे। चलो समझ में आ गया आपको? हाँ बोलो। लर्न और अनलर्न करने में बहुत ताकत लगती है, मेहनत लगती है और कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जो सीखते हो फिर उसे ना सीखने। तो जब हमें पता है जब शुद्धोपयोग एक अल्टीमेट ट्रुथ है, तो फिर हमारे जो धार्मिक क्रियाएं हैं उनको धर्म क्यों बताया है, और हमें उसका बढ़िया समझ गए। सभी लोग समझ लो। हमारे गुरुजी ने इसका उत्तर ये दिया था मुझे कि सारा द्वादशांग तुम्हारे लिए नहीं लिखा गया। जस्ट लाइक मेडिकल की सारी बुक एक मरीज के लिए नहीं लिखी गई। मेडिकल की बुक में असंख्यात लोगों के इलाज हैं और तुम सबरे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करोगे। पूजा सभी के लिए अनिवार्य नहीं, उल्टा मत लेना। मुझे मालूम है बम फूटता थोड़ा सा। पूजा सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। एक शब्द बोल रहा हूँ तो सारी ट्रेडिशन ले लेना, सारी ट्रेडिशन। स्वाध्याय सबके लिए अनिवार्य नहीं है। आप किस भूमिका में खड़े हो, वहाँ आपको कौन सी दवाई काम करेगी, शुभ भाव की, शुभ क्रियाओं की, वो अलग अलग है। हम कंपैरिजन क्या करते हैं, हम तो 3 पूजा करा, ये तो भ्रष्ट है, ये कहीं करा, भाग जा जल्दी से भाग जा, ये कहीं पूजा करा। हम तो भाई 10 बजे तक बैठा थे। भाई इस कंपैरिजन करके आप दुखी हो। कंपैरिजन मत करो। एक भी ट्रेडिशन, मैंने पहले कह दिया, ट्रेडिशन इज नॉट रिलीजन, नॉट एंजॉयमेंट। आपको कितना लर्न करना है वो बता देता हूँ। मैं प्रभु हूँ, एनी हाउ विदाउट एनी डेविएशन, कंसंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। बस रिजिडली इतना सा लर्न करना है। जंगलों में सम्यक दर्शन कैसे होता है, मैं इसकी एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ आपको। मैंने पहले भी कहा, त्रियंश मनुष्य, गौतम स्वामी आदि आदि। बिल्कुल छोटी सी स्टोरी है, बहुत प्यारी, सम्यक दर्शन की। हो सके तो तुम अभी ले लेना इसी कहानी में सम्यक दर्शन। आप अपने आप को जंगल में खड़ा कर लो, जैसे भी हो जंगल में खड़े हो जाओ। आप सब अपने आप को स्टोरी में सपोज कर लो, ठीक। इतने में ही एक भव्य महापुरुष आए अचानक, और देखते से तुम्हारे कंधे पर हाथ रख, अरे तुम तो 2 भाव में भगवान बनने वाले हो, तुम तो भगवान हो, और अदृश्य हो गया। इसके बाद क्या क्या होगा अब आप सोचो। एक दिव्य पुरुष ने तुम्हें पहली बार देखा, अरे तुम तो भगवान हो, 2 भाव में भगवान बनने वाले हो। यह सुनने के बाद उसे क्या क्या फीलिंग होगी, बस इसी में सम्यक दर्शन छिपा हुआ है। तो मेरी फीलिंग गलत है, सच बात है, ये तो डेड बॉडी है, तो जल जाएगी, कपड़े तो रह जाएंगे। आत्मा अनादि अनंत है और मेरी कालब्धि पक गई। ओहो, किसी ने आकर मुझे घोषणा किया कि श्रीमंदर भगवान ने कहा है। ओह, इसका मतलब है दिव्य पुरुष का देखना ही सच्चा है। मैं आत्मा को देख नहीं सकता हूँ, लेकिन कोई अद्भुत बात है मेरे में। आत्मा की सत्ता अनादि अनंत है, ये मैं नहीं हूँ।
अद्भुत कोई यूनिक पदार्थ हूँ मैं, अमेजिंग, अद्भुत, बस ऐसी फीलिंग का नाम सम्यक दर्शन है। उसके हाव भाव बदल गए, घर में जाना बदल गया, खाने का तरीका बदल गया, बैठने का तरीका बदल गया, अपना उससे हमेशा गूंज रही वो बात, गूंज रही वो बात कौन सी? मैं। एक महापुरुष ने मुझे जंगल में अचानक अवतरित होकर कहा था, फिर अदृश्य हो गए, फिर नहीं दिखे वो। बोलो, इसका नाम है देशनालब्धि। मैं पूरा 12 अंग हटा दूंगा इसमें। इसी का नाम है करण लब्धि हुए। ओह, मुझे तो इन बातों की बोलो। एक एग्जाम्पल में हो गया सारा काम। का विषय ये जो शुद्ध आत्मा वेद से उस पर फोकस करो, ये जो यही फोकस है, यही भेद विज्ञान है। मुझे पता है भेद विज्ञान के नाम पर फिर बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, उसे फील हो रहा है मैं कुछ हूँ, आत्मा हूँ, बस इतने भी काम हो गया उसका सारा का सारा। न स्वभाव से पार, ना अस्वभाव से पार, ना कर्मों से पार, ये नहीं सोच रहा वो मैं हूँ। नहीं होता तो कोई क्यों कहता? बस यही भेद विज्ञान है। अब टाइम हो गया 10:01। मेरा मालूम है एंड का भी नहीं खत्म होगा। हाँ, एक आप वैसे तो कल भी मिलोगे। क्या लिख रहे हैं? छोड़ा कहा लगे, हमने सब बता दिया। कौन कौन से भेद विज्ञान कराओगे? गीता से अलग, बौद्ध से अलग, कुछ नहीं, मैं हूँ, बस यही जैनिज्म का सार है। ठीक, एक सजेशन आज भी दे देता हूँ, कल भी दे दूँगा, हालांकि समय हो गया। आप यदि सब लोग कल फिर मिलोगे या शाम को दोपहर में मिलोगे तो फिर तब कह दूँगा। आप ऐसी क्वेरी भी कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मेरी भाषा शैली सुनी होगी अभी आपने प्रवचन में। मैं ग्रंथ का आधार अपनी फीलिंग के पोषण के लिए लेता हूँ। मैं ग्रंथ के आधार के लिए फीलिंग नहीं बताता। मेरे पूरे एग्जाम्पल फीलिंग के लिए हैं। ये मेरा वे ऑफ लुक है, समझ लीजिए, पढ़ने का स्टाइल है मेरा, जो मैंने आपको शेयर किया है। आपसे इतना ही कहना है कि मैं प्रोफेसर रहा हूँ ना, तो बहुत एनालिटिकल माइंड रहा मेरा। तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप लोग परेशान इसलिए है कि आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते। मैंने आज तक जो भी एडॉप्ट किए, चाहे मन, वचन, काय, क्रिया, जो भी कुछ मैंने किया है, नॉट अकॉर्डिंग टू जिनवाणी, नॉट एनी प्रेशर, नॉट एनी इमोशंस। मैं अपनी बात खुल के कह रहा हूँ आपको। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिनवाणी से बाहर हूँ। जिनवाणी में त्याग करने के लिए नहीं लिखा है। उन्होंने कहा है कि कसाई चौकड़ी के अनुसार त्याग होता है। मैंने जितना एनालिसिस किया और सेल्फ असेसमेंट किया, कसाई मंद होती चली गई। तो आज तक मुझे कपड़ों का दुख, विकल्प, कमाने का, नौकरी का, छोड़ने का, नहीं छोड़ने का, ऐसा नहीं। मेरी परीक्षाएं रोज होती हैं, रोज मुझे करोड़ों ऑफर किए जाते हैं। पंडित जी आप पर हम फिदा हैं, हम आपको ऐसा कर देना चाहते हैं। लेकिन नहीं, मुझे पता है करोड़ रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। जो मैं दिख रहा हूँ ना मैं आपको, उसमें इमोशंस नहीं है। ऐसी बात कहकर इसलिए कह रहा हूँ कि जैन धर्म में बहुत ताकत है। एक उस लाइन का सार कह रहा हूँ। हमारे पास दी बेस्ट फिजिक्स है, दी बेस्ट केमिस्ट्री है, दी बेस्ट जैनोपैथी है। हमें ना रामदेव की ज़रूरत है, ईमानदारी से कह रहा हूँ, यदि आप जैनिज्म को समझ लें तो। न योगा की शरण में जाने की ज़रूरत है, यदि आप जैनिज्म समझ लें तो। आपको किसी आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से स्ट्रेस फ्री लाइफ सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से हैप्पी क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं लोग इसमें, 1000 500 टिकट लेके जा रहे हैं लोग, और इमोशनल होके आते हैं केवल। लाइफ में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मैं आपको सेल्फ एनालिसिस, एनालिटिकल बनाने की मूड में कह रहा हूँ। यदि आपको लगता है ना ये चीज़ गलत है, तो मैं उसके उत्तर दूंगा।
और मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, यदि आप चाहते हो, अमेरिका और विदेशों में कहीं एक भी समाधि नहीं होती, और भारत में भी अब जैनों की समाधि भी दुर्लभ होती जा रही है। उसका मूल कारण है एलोपैथी, एसेट्रा। अकेले मैं नहीं कह रहा हूँ, होम्योपैथी हो चाहे कोई हो। मेरा इस पर एक बहुत अच्छा लेक्चर है, पूरा 1 घंटे का, 25-30 घंटे के लेक्चर डले हुए हैं ऑनलाइन जैनोपैथी के नाम से। लेकिन एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैन धर्म इसलिए कठिन लगता है आपको क्योंकि ये कारण पे वजन देता है। एक कार्य सही नहीं करता है, कारण सही होगा तो कार्य अपने आप सही होगा। विश्व के सारी की सारी पैथियाँ कारण का अध्ययन नहीं करती। हो सकता है आप कहो करती है, कह सकते हो, मैं भी कहूँ हाँ करती है। कारण तत्व जैन दर्शन ने बताया है द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। अब इसका अध्ययन कौन करता है? आज तक एक भी डायबिटिक आदमी स्वस्थ क्यों नहीं हुआ? एक भी किडनी पेशेंट स्वस्थ क्यों नहीं हुआ? एक भी सिर दर्द सही क्यों नहीं हुआ? एक भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सही क्यों नहीं हुई? कोरोना सही क्यों नहीं हुई? क्योंकि भाव कर्म सुधारे बिना, भाव कर्म सुधारे बिना द्रव्य कर्म नहीं सुधरता, और साता वेदनी के बिना कोई स्वस्थ नहीं होता। आपको पता है डोज चालू होती है और डोज बढ़ती चली जाती है। उसने डोज ने आपको दबाया था उन लक्षणों को, डबल उभार के साथ आता तो डोज बढ़ती है, फिर ट्रिपल भार के साथ आती हो उभार के साथ तो दवाई बढ़ती चली जाती है। जैनोपैथी से इलाज 100% होता है, 100% कह रहा हूँ। लेकिन उसके समझने के लिए हमने एक कोर्स डेवलप किया हुआ गवर्नमेंट ने 3.5 साल का नेचुरोपैथी का कोर्स दिल्ली की सेंट्रल गवर्नमेंट की बोर्ड है वो कराती है, NDY। आप 3.5 सालों से पढ़ लीजिए, घर बैठे पढ़ सकते हो, घर बैठे। साल में 2 पेपर होते हैं, 3 साल में 6 पेपर होंगे, और आप ऑटोमेटिक आपको इतने सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर देश विदेश के पता लग जाएगा उन बुकों में। वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, फूड थेरेपी, लीव थेरेपी, आपको ऐसे ऐसे सफल डॉक्टरों का परिचय मिलेगा। उसमें स्टडी करेंगे तो मिल जाएगा। और यदि आपने बायोलॉजी से पढ़ाई की हो बाय द वे 12th तक, तो 6 महीने कम हो जाएंगे आपके, पेपर कम हो जाएगा। एनाटॉमी वगैरह है, ये सब पढ़ाई जाती है। इसके बाद जैनोपैथी में आपको पढ़ाऊँगा। जैनोपैथी मेरा साथ नहीं देता कोई, यूँ समझ लो, क्योंकि सब अपने अपने उलझे। लेकिन यदि मुझे स्टडी करने वाले मिल जाएं तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपका हर इलाज बता सकता हूँ, हर इलाज। जैनोपैथी में इतनी ताकत है। जैनोपैथी में कल्याण कारकम एक ग्रंथ है, प्राणावाय नाम का एक अंग है, प्राणावाय, वो पूरा का पूरा मेडिकल साइंस से भरा हुआ है। दिक्कत है कि हम उन डेप्थ स्टडी में नहीं जाते। यहाँ भी कुछ लोग कर रहे हैं, बहन भी कर रही है, सब। मैं चाहता हूँ हर व्यक्ति यदि 12th पास है तो इसको कर सकता है। इतना इजी है, आपको बताऊंगा, बहुत इजी है। आपको वीडियो देखनी हो तो मैं हजारों वीडियो दिखाऊंगा आपको। कोरोना से लाखों लोग बिना मास्क बांधे और बिना वैक्सीन लिए ठीक हुए। जैन योगा क्या है, रामदेव का योगा क्या है? रामदेव का योगा मजबूरी का योगा है, और जैन शासन का योगा नेचुरल योगा है। यदि आप सट आवश्यक करते हो तो रामदेव के योग की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल सट आवश्यक में हमारे सारे योग होते हैं। हम कुएं का पानी भरते हैं, जो व्यायाम हो जाती है। हम भगवान को निहारते हैं, हमारी आंखों की एक्सरसाइज होती है। हम पंचांग नमस्कार करते हैं, ऊपर से नीचे तक का पूरा नमस्कार होता है, पूरी एक्सरसाइज है सारी। कपड़े धोते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं। कपड़े निचोड़ने वाली महिला को हार्ट अटैक नहीं होता। कपड़ा निचोड़ने वाली महिला को ब्रेन क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी की बीमारियां नहीं होती। कंप रोग नहीं होता। कंप रोग आपने नाम सुना है? न्यूरोलॉजी, ब्रेन में ऑक्सीजन कम पड़ती तो कंप रोग होता है, पार्किंसन हो जाती है। केवल एक ही तरीका है, निचोड़ो। अब महिलाएं क्या करती, एक तो कपड़ा धोती नहीं, फिर सुखाती भी नहीं है, मशीन सुखा देती है, ड्रायर।
और यदि बाई द वे किसी घर में वॉशिंग मशीन नहीं है पुण्य की वजह से तो पानी में ऐसे किया और कौन ताकत लगाया और कौन झटके। अब जो व्यायाम है फेफड़ों से लेकर के यहाँ तक की व्यायाम, यहाँ तक की ब्रेन तक की, अब ये पूरी है इधर से इधर तक की, लेकिन अपन करते ही नहीं। फिर उसको रोने के लिए छोड़ देते टांग के, टांग दिया, बूंदें टपक रही हैं आधा घंटे तक, सूख तो जाएंगी, हाँ सूख तो जाएंगी, लेकिन अहिंसानुव्रत का पालन नहीं किया। अंतर्मूर्त के अंदर सूख जाना चाहिए था उसे। अंतर्मूर्त के बाद उसमें जीभ पड़ रहे, अनंत जीभ पड़ रहे, आप क्रूर है। कपड़ा भी क्या धागा सड़ रहा है, जितनी देर गीला रह रहा है, जीभ पड़ रहे हैं। माने हमारा सट आवश्यक चरणान योग, आई कैन प्रूव दी बेस्ट मेडिकल साइंस। अब बस इतनी बात है, ये अंग्रेजी में नहीं लिखा हमारा मेडिकल साइंस, वो इसमें वो नहीं है तुम्हारी क्या क्या है जो चलती रहती, नहीं इसमें कोई वो नहीं, क्या कहलाता लेबोरेटरी, इसमें साइंस के कोई टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। आज तक एक भी मजदूर महिला ने सर्जरी से बच्चा पैदा नहीं किया। जानवरों में से एक को भी सर्जरी से बच्चा पैदा नहीं होता। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में विक्षिप्त लोग, पागल लोगों को एक को भी वैक्सीन नहीं लगा, एक ने भी मास्क नहीं बांधा, और एक को भी हार्ट अटैक नहीं है पूरे वर्ल्ड वाइड, और एक को भी हार्ट अटैक नहीं है, एक की भी किडनी फेल नहीं है। जाओ देख के जाओ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हम अपनी निष्ठा से जिन शासन को पढ़ें भी, स्वाध्याय भी करें, और यदि मैं आपको सहयोग करूँगा तो मुझे बड़ा आनंद होगा, और आप मुझे सहयोग करेंगे। मुझे 1000 हैंड से ही पढ़े लिखे 2 घंटा पर डे यदि दे सके, अभी तो नहीं दे सकते मुझे पता है, अभी तो 2 घंटा बीवी को ही नहीं मिलते, हमें क्या दोगे तुम लेकिन रियली कह रहा हूँ, यदि कोई डेवोटी होकर जैन, कई लोग मेरे से पूछते जैन धर्म का प्रभाव क्यों नहीं है, प्रचार क्यों नहीं है, फला क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं कि इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करोगे, आप एनालिसिस नहीं करोगे, आप इसकी एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाओगे जगत के सामने, तो कोई नहीं मानेगा। मेरी पूरी इच्छा है मरने के पहले मेरी जैनोपैथी की यूनिवर्सिटी चालू हो जाए। मैं 100 PhD कम से कम कराना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। जो थोड़े भी समझना चाहते मैंने ऑनलाइन सब लेक्चर डाल रखी है, लिख के भी डाल रखा है। ये मेरे बच्चे सब तैयार हो रहे हैं सारे, और भी बहुत सारे हिंदुस्तान में कम से कम 100-150 भाई बहन अभी तक तैयार हो गए, 200 से ऊपर हो गए। समेत शिखर जी में पहला सेंटर बनेगा जैनोपैथी का, और जहाँ समाधि करने वालों को एक भी नियम नहीं तोड़वाया जाएगा। समाधि करने वाले मुनिराजों को, साधकों को, ब्रह्मचारियों को, विद्वानों को। अभी हम झट, जब कोई चारा नहीं दिखता तो इंजेक्शन, जब कोई चारा नहीं दिखता तो ICU। मैं पहली बार एक कोशिश कर रहा हूँ कि समेत शिखर जी में हम इस तरह का सारे विद्वानों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप पधारो, समाधि के समय हम आपकी सेवा करेंगे। हम सारे भाई बहन, करीब 100-150 भाई बहन मिलकर के समाधि के लिए आने वाले व्यक्तियों की सेवा करेंगे। उसके रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन फिलहाल तो आप नेचुरोपैथी का 3.5 साल का कोर्स कर सकते हो। सैटरडे संडे 1-1 घंटे कक्षा लगती है दोपहर को, 2-3 महीने लगती है, साल भर में 3 महीने लगती है, साल में 3 महीने लगती है सैटरडे संडे। साल में एक बार पेपर होता है, बुक्स आती है, बड़ी इजी बुक्स है, बड़ी इजी, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मेरा मतलब इजी है, हर बहन सीख सकती है। मैं आपको क्या बताऊं, आपको हंसी आएगी यदि मेरे इलाज सुनोगे आप। ये इतना से इलाज में काम हो गया। डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि किडनी अब ठीक नहीं हो सकती, यूरिन पास नहीं हो सकती, और इंदौर में पानी की पट्टी रखने से यूरिन पास हो गई। कोरोना के इंजेक्शन लेने से किडनी फेल हुई थी और दोनों किडनी खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था अब इनका कुछ नहीं होता तो घर ले जाओ, और घर ला करके 15 दिन जीवित रहे, और पट्टी रखने से, पानी की पट्टी और सिर की पट्टी रखने से काम हो गया। बहुत सरल है। ब्लड खराब हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है। ब्लड खराब होने की बीमारी सबको है लगभग। ये पिंपल्स ब्लड खराब से होती है, फोड़े पकते हैं ब्लड खराब होने से, और उसका मूल कारण है पेट खराब। और दुनिया का दी बेस्ट रिफाइनर है ब्लड का, दी बेस्ट, लीव्स जूस। खाली पेट लीव जूस पी लीजिए, 250 ग्राम पत्तियों के लीव जूस मिक्सी में 1 गिलास पानी डाल के घोटिए, छान लीजिए कपड़े से,
चम्मच से पी लीजिए, दुनिया का दी बेस्ट मेडिसिन है। 99% रोगों में, कैंसर से लेके हर रोग में लीफ जूस काम आता है। आप चाहो तो मैं इसके पूरे एक्सपेरिमेंट, इसकी वीडियो दिखा सकता हूँ। आप सोचिए कितना सरल काम था। आपने पढ़ा सुना हुआ हल्दी खाने से कैंसर सही होता है। अब कैसे खाना है ये हमें पता नहीं। अभी एक बेचारे ने कह दिया था गलती से ऑनलाइन कि मेरी पत्नी का कैंसर 4थी स्टेज से सही हो गया, केवल योगा से और हल्दी को डाइट प्लान से। उस पे मुसीबत आ गई बेचारे पे। फिर उसे बोलना पड़ा नहीं 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 नहीं। अमेरिका का राष्ट्रपति बुश भारत आकर के स्वस्थ हुआ था, भारत की पैथी से। अभी आपने पढ़ा होगा बेंगलोर में कैमिला पार्कर हर साल आती है। कैमिला पार्कर का नाम तो समझते होंगे। कैमिला पार्कर महारानी ब्रिटेन की आपके जिंदल में हर साल आती है, दर्द दे करके जाती है इलाज करा करके। विदेश में कितना पॉपुलर हो रहा है नेचुरोपैथी। आप लुई कूने को पढ़ो, बहुत सारे नाम मिलेंगे आपको। गांधी जी का बहुत फेमस नाम है, बुक का नाम है रिटर्न टू नेचर, और उसके राइटर है एडोल्फ जस्ट। गांधी जी बहुत फेवरेट बुक है, बहुत फेवरेट है, आप पढ़ के देखिए। विदेशों में बहुत काम हो रहा है, इधर भी हो रहा है। हमारे सिद्धार्थ प्रकाश भारेल ने जो बोलते मोटिवेशन स्पीकर, विज्ञान कौन से देश में गए थे इसी नेचुरोपैथी से इलाज कराने के लिए? जॉर्डन गए थे। जॉर्डन में सनलाइट और क्या वो सब करने के लिए गए थे वहाँ, और स्वस्थ हो गया। अब उन्हें विश्वास आया। हम कहते थे जब तक विश्वास नहीं आता था थोड़ा सा, अब हाँ अरे सुमत प्रकाश जी, अरे सुमत प्रकाश जी, हाँ ऐसी फैसिलिटी ऐसी। अब हम क्यों नहीं कर सकते? सोराइसिस हुआ था उनको, सोराइसिस हो गया था, और उसके बाद फिर हमारे अंडर रहे थे वो। बढ़िया, ठीक है, समझ गए। तो कुल मिलाकर के आप, और ऑनलाइन भी कभी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर आप रख सकते हो, फ्री ऑफ चार्ज, है ना। और ऐसे हम और भी बना रहे हैं। मैंने 8-10 भी डॉक्टर तैयार किए मतलब उनसे सहमति ली है कि वो आपको निःशुल्क सलाह देते चिकित्सा के लिए भी। चलिए, बहुत टाइम दिया आपका, अभी नहीं बताएंगे। ऑनलाइन जाके देखोगे आप तो सर्व रोगों में एकमात्र उपाय है, सर्व रोगों में, इस नाम से एक फाइल है 1-2 पेज की, उसमें सारे पत्तियों के नाम हैं, मात्रा है और बनाने की विधि है। किसी के निर्देशन में करें, अपनी अकल से। हाँ, मेरे पास एक वीडियो है एक लेडी की जिसने अपनी ऑटो इम्यून डिसीज सिर्फ अपने भोजन और अपनी योग क्रिया से ठीक किए। आप एक काम करना, दोपहर में 15 मिनट समझा दें। चलिए, निज निधि